Number one reason why people or clients do not succeed is lack of discipline, lack of systems. मैं X पे हूँ, मैं 100X पे जाना चाहता हूँ, क्या करूँ? Invest in systems, not in people. आदमी आज है कल जाएगा, आप समझ लो, सिस्टम हमेशा रहेगा. धंधा करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, आपके पास. Sir, one skill that made you money. 2026 एंड बियॉन्ड में ये 3 स्किल्स नहीं लेगा तो आप हार जाओगे. बिगेस्ट स्किल ऑफ 2026. एंड मैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट अपने पॉडकास्ट में बोलना चाहूँगा. मोटिवेशन इज अ स्कैम. डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट करें? ओनली डिफरेंशिएशन पॉसिबल इज मार्केटिंग. जो ज़्यादा दिखेगा वो ज़्यादा बिकेगा. जो ज़्यादा दिखता है और सुंदर दिखता है वो बहुत ज़्यादा बिकता है. जो आपके कॉलेज के टॉपर्स थे वो आज स्ट्रगल कर रहे हैं. बैक बेंचर्स या तो पॉलिटिशियन बन रहे हैं या स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं या बाबाज बन रहे हैं. कुछ बड़ा कर रहे हैं. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज आज की कॉन्वर्सेशन होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज जो हमारे साथ जुड़े हैं वो है बिजनेस की दुनिया के चाणक्य. विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, हेल्प मी वेलकमिंग इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड बिजनेस मेंटर एंड IPO एक्सपर्ट बसेश गाला जी. थैंक यू. कैसे हैं सर आप? बहुत भगवान की दया है, एकदम जबरदस्त. ऑसम. तो बसेश जी, आज दुनिया आपको एज अ बिजनेस मेंटर मानती है, जानती है. तो वो कौन सा फेज था आपकी लाइफ में जब आपको लगा कि बॉस मैं तो इस गेम के लिए बना ही नहीं हूँ? नहीं, ऐसे फेलियर्स बहुत आते गए. और अगर आप मेरा करियर पाथ देखेंगे तो आई एम ऑलवेज कन्फ्यूज. मैं आज भी कन्फ्यूज हूँ. और आई थिंक ये कन्फ्यूजन अच्छा है, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हो तो आप अडेप्ट नहीं करते. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. प्लीज़. बचपन में बिल गेट्स की कहानी सुनी तो बोला भाई हम बिल गेट्स बनेंगे, तो IT में घुस गए और IT में बहुत अच्छा खासा किया. IIT बॉम्बे, VJTI. फिर जैसे ही IT इंजीनियरिंग में कोई कंपनी में नौकरी लगी तो मम्मी ने बोला तू गुज्जू छे, तू गुजराती है, तेरे को धंधा फाइनेंस समझ में नहीं आता. और एज इंजीनियर्स हमें बैलेंस शीट फाइनेंस समझ में नहीं आता. तो हमने फाइनेंस पढ़ना चालू किया और आज मेरे पास CFA FRM चार्टर्स है. मैंने फाइनेंस की इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम किया. फिर पापा ने बोला कि यार तू सिर्फ इंडिया में ही देख रहा है, जरा दुनिया में भी काम करके आ, बाहर पढ़ के आ. बोला ठीक है. और पापा जैसे हम बोलते हैं ना, बापू सेहत के लिए हानिकारक है, तो उन्होंने 1 रुपया दिया, बोला इसमें अपना एजुकेशन मैनेज कर. तो USA में पढ़ाई किया और फिर न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो में MBA किया. स्ट्रैटेजी, अच्छे कंसल्टिंग कंपनीज, बैंक्स के साथ दुनिया के बेस्ट कंपनी से काम किया. यहाँ पे आया तो देखा कि इंडिया की रियलिटी अलग ही है. 2013 की बात कर रहा हूँ. तो यहाँ पे हमने देखा कि यार बहुत कन्फ्यूज्ड है, मैं क्या करूँ. मैंने जो किया वो मेरे शायद काम नहीं आ रहा है. फादर के बिजनेस में जाना नहीं है, वो फैमिली क्लैशेस, ईगो आना है. यहाँ पे नौकरी करूँगा तो जितना खर्चा किया है, लोन लिया है, उसका रिटर्न नहीं मिलेगा. तो सोचा कि भाई ऊपर वाले ने हमें मास्टर ऑफ ऑल या जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ 2-3 ट्रेड्स बनाए हैं, तो एक कंसल्टिंग कंपनी चालू कर लेते हैं, और वो भी MSME के लिए. ओके. क्योंकि बड़े बड़े लोगों के पास, मुकेश भाई के पास स्पेसिफिक कंसल्टेंट्स है, टैक्स कंसल्टेंट्स है, ये है. तो हमने MSME के लिए चालू किया और स्टार्टिंग के दिन पे हमने इतना स्ट्रगल किया जी कि लोग हमें बोलते थे कि बेटा इतना पैसे क्यों देना है, तो आजा, हम आपको खाना खिला देंगे, टैक्सी भाड़ा दे देंगे, और क्यों पैसे चाहिए. करेक्ट. क्या हिसाब है तुम्हारा. करेक्ट. जैसे अगर हम नल लगाते हैं तो बोलते हैं ना, नल का चलो तुम्हारा खरीदी है तो GP समझ में आता है, तुम्हारा GP क्या है. क्या है. तो वो स्टेज पे कॉन्स्टेंटली 2013 से 16 कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रगल था कि मैं अपने लाइफ में क्या कर रहा हूँ. बट एक ही चीज़ है कि एक ही प्रिंसिपल पे काम किया कि वैल्यू दो, इवॉल्व करो, वैल्यू दो, इवॉल्व करो. और आज लकीली एक अच्छा एक्सेप्टेंस आ गया है. 100%. एज फार एज कंसल्टिंग इज कंसर्न, एज फार एज बिजनेस कोचिंग इज कंसर्न. जी बिल्कुल. ठीक है जी. सर बसेश जी, आई पर्सनली, मैं क्विकली फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई ऑडियंस बता दूं, सब लोग जानते हैं आई रन सेल्स ट्रेनिंग कंपनी. मैं आपको आपने 2013 की बात करी, उस वक्त तो मैं बच्चा था सर. मतलब मुझे 2011 में मेरे करियर की शुरुआत हुई, मेरी पहली जॉब थी, तो मुझे उस वक्त 2 ही साल हुए थे जॉब करते हुए. तब से आप ये चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं. तो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दिस पॉडकास्ट. और मैं सर इस वक्त ये पॉडकास्ट बनाने के लिए आया नहीं हूँ. आई एम हंग्री फॉर ग्रोथ, आई एम हंग्री फॉर लर्निंग. तो वो मैं आपसे सीखने आया हूँ, एंड आई बिलीव सब लोग सीखेंगे. सर जब आप जीरो पे थे, आपने कौन सा वो राइट एडवाइस फॉलो किया जो बाद में सबसे ज़्यादा गलत प्रूव हुआ? हमेशा एक राइट एडवाइस ये आता कि बेटा पैसे की चिंता मत कर, पैसा मिल जाएगा, काम कर काम कर काम कर. तो कभी कभी जो अच्छा नेचर, सॉफ्ट नेचर है, वो बहुत हमें पछताता है. कहने का मतलब बेटा तू काम स्टार्ट कर ले, पैसे का देख लेंगे, यू कैन ट्रस्ट अस, वी ट्रस्ट यू. तो हमने गुड जेस्चर में काम कर लिया कि हाँ हमारा वैल्यू तो है, मिल जाएगा. और उसके बाद एक बार काम होने के बाद इतना ही काम था, हमें तो वैल्यू समझ में नहीं आता. तो कहीं ना कहीं हमारा वो गुड नेचर जो है, और खास करके इंडिया में, अरे चल जाएगा, प्यार मोहब्बत है,
वो बहुत बैकफायर किया। और फिर तभी समझ में आया कि भाई लर्न टू से नो, लर्न टू बी वेरी वेरी क्लियर। और आप क्लियरली बोलो कि चलो हम आपको 2 वीक फ्री ट्रायल देंगे, कोई इशू नहीं है। Correct. बट उसके बाद टर्म्स अभी नक्की करेंगे, हम टर्म्स बाद में नक्की नहीं करेंगे, अभी कंटिन्यू नहीं करना है, छोड़ दो। तो ये जो स्ट्रिक्टनेस आया है मेरे में जी। वो 2021 में कोविड के बाद आया है। आप इमेजिन कर सकते हो कि इतना टाइम हमारे नेचर को लगा। बट ये स्ट्रिक्टनेस के आने के कारण मैं आपको खाली एक पर्सपेक्टिव देता हूँ कि हम लोग बहुत मुश्किल से 8 फिगर्स करते थे। 8 फिगर्स इज गुड फॉर अ सर्विस कंपनी, बट आज हम 10 फिगर्स कर रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ बीइंग एबल टू से नो। ये टर्म्स है। और जब आप नो बोलते हो तो वही लोग आते हैं जो आपकी कदर करते हैं। क्या बात। मैं एक स्मॉल एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी ये सॉफ्ट नेचर आज भी हमें सताता है, बट दिस इज हु आई एम। हमारे ऑफिस में काफ़ी लोग आते हैं और लोग आते हैं, हमारा आदत है चाय पिलाओ, सैंडविच खिलाओ, आदत है भाई, अतिथि देवो भव। एडवाइस लेते 2-2 घंटा, दुनिया भर की बात है भाई, पापा कैसे है, हमारा ये हुआ वो हुआ। अब ये नेचर है, हम आई कैन नॉट बी रूड, ये मेरा नेचर है। करेक्ट। फिर मेरे को अच्छी टीम मिले, 2-3 जन मिले। एक इसमें से मैं कहना चाहूँगा, मेरे एक पार्टनर कंसल्टेंट भी है, चित्रेश भाई है, अनुरोध जी है। तो उन्होंने मेरे को एक आइडिया दिया कि बसेश भाई आप इसका चार्ज क्यों नहीं करते हो ना, मुझे नहीं लेना है, आई एम डूइंग वेल। बोला एक काम करो, आपका एक फाउंडेशन है, वहाँ पे बोलो कि वहाँ पे डोनेट करना है, मिनिमम 25,000 रुपये डोनेट करना है। अपर लिमिट आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे हमने ये रूल एनफोर्स किया है। सेकंड, आपको आज से डायरेक्ट कॉल नहीं उठाना है, सिस्टम्स आर देयर, लेट देम टॉक टू द टीम, टीम आपको मैसेज पहुंचा देगा। तो मैंने बोला डन, मैंने नंबर चेंज कर दिया। आई डोंट पिक अप कॉल्स टुडे, आई डोंट टॉक डायरेक्टली। टीम एक ही चीज़ बोलता है, बस सर से वीडियो कॉल कराना है, आपको हमारे चैरिटी फाउंडेशन 25,000 देना पड़ेगा मिनिमम, ज़्यादा दे सकते हो, और 15 मिनट के लिए। तो जो लोग अननेसेसरी टाइम वेस्टर्स थे वो निकल गए। और आज मैं दिन का सर 39,000, अभी सॉरी हमारे 54,000 हो गया हाफ एन आवर का, बच्चे तभी अभी 54,000 प्लस जीएसटी हो गया। आज दिन का हम 3 या 4 ऐसे आधा घंटे का कंसल्टेशन ऑनलाइन करता हूँ। और वो पैसा मैं अपने जेब में नहीं डालता हूँ, इट गोज टू माई फाउंडेशन, जहाँ पे हम गौ माता की सेवा करते हैं। और सामने वाला भी एक सीरियस फोकस्ड आता है। और इमेजिन करो, अगर वो 50,000 आधे घंटे के लिए लेता है जी, तो आगे अगर वो मेरे साथ 12 महीने का प्रोग्राम करता है या 2 साल का कंसल्टिंग करता है, तो ही नोज कि भाई दिस इज अ वेरी फोकस्ड वैल्यू फॉर मनी बट प्रीमियम एक्सपेंसिव प्रोग्राम, तो राइट ऑडियंस आता है। तो आई थिंक ये एडवाइस देना बहुत जरूरी है कि आप अपना फुट डाउन नो करो। आज भी हमको इंस्टाग्राम पे बहुत कमेंट्स आते हैं और मैंने टीम को बोला है प्लीज रिप्लाई टू ऑल कमेंट्स, यू नो, ये एक आदत है, दिस इज हु वी आर। तो वहाँ पे आते हैं, सर फ्री में गाइड कर दो, फ्री में गाइड कर दो, सर पैसा दे दो। तो हमने उनके लिए एक चीज़ किया है, वेरी हैप्पी टू अनाउंस, एवरी थर्सडे रात को 10 बजे मैं फ्री रहूँगा, तो नहीं तो मेरे पार्टनर्स, कंपनी में 3-4 पार्टनर लेवल के कैंडिडेट्स हैं, वो 10 से 11 रात को 10 PM to 11 PM आते यूट्यूब पे और फ्री पे लाइव आपके क्वेश्चन का आंसर्स देते। अरे वाह। यानी आपको अगर ज्ञान चाहिए ना तो मैं ना नहीं बोलूँगा, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट माई टाइम। आप बोलेंगे सर संडे को मैं फ्री हूँ, संडे को आ जाओ, सैटरडे को फ्री हूँ, सर अभी बात कर लो, नहीं भाई थर्सडे तेरे में भूख है, आ जा 10 से 11। वाह। उससे ऊपर और एक चीज़ कर दिया जी, मैंने अपना AI वर्जन बनाया है। ओके। और मेरे लास्ट 15 साल के जितने वीडियोस है, मेरे IPO के फॉर्मूलाज, वैल्यूएशन, फ्रेंचाइजी फॉर्मूलाज, क्लाइंट के नोट, सक्सेस स्टोरीज, उसमें फीड किया है। और उसको एक लिमिट तक बोला है कि जो भी स्ट्रगल कर रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो क्यों वंचित रहे। करेक्ट। वो AI से पूछो और वो क्या फैंटास्टिक बिजनेस प्लान बना के देगा, मार्केटिंग कैंपेन्स बना के देगा, सब बना के देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने अपना एक AI क्लोन बनाया है जो मेरे स्टाइल से, जिसमें मैंने अपने 50 पॉडकास्ट भी लिंक भी डाले कि भाई मेरे पॉडकास्ट से, मेरे नोट्स से, मेरे वैल्यूएशन से सीख ले। हाँ, और वो लाइव एंड इट इज़ फ्री। आप जाओ वेबसाइट पे, बात करो टिल सर्टन लिमिट ऑफ कोर्स, क्योंकि हमको सर्वर कॉस्ट आता है। बट जो समझो जेन्युइनली हंग्री है और जिसके पास फंड्स नहीं है, तो आप यूट्यूब पे आ जाओ, आप मेरा AI क्लोन ले लो। सो आई एम हियर टू हेल्प बट इन अ वेरी स्ट्रिक्ट मैनर, और दिस हैज हेल्प्ड अस टू गो फ्रॉम 0 to 100। तो जो आपने बोला था, ये मैं कहना चाहता हूँ, डे 1 से आप अपनी क्लैरिटी रखिए कि आपको क्या प्रोवाइड करना है एंड लर्न टू से नो। मैं रिवर्स एडवाइस दूंगा, बेस्ट एडवाइस आई हैव गॉट इन माय लाइफ इज लर्न टू से नो। ओह यस। हम बोलते हैं ना पॉजिटिव बनो थॉट में, बट व्यवहार में ना बोलना सीखो। इनफैक्ट 95% टाइम्स आई से नो, और जब 5% हम हाँ बोलते ना तो फिर उसके लिए मरते, फिर कुछ भी करना है हम मरते। बसेश सर, रूम का तापमान बढ़ने वाला है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 10 मिनट भी नहीं हुए हैं और आपने वैल्यू बॉम्ब्स डालने शुरू कर दिए हैं यहाँ पर। ऑलराइट जी, तो क्विकली रिकैप देता हूँ। फर्स्ट थिंग दैट इज लर्न टू से नो। जिस दिन आपको नो बोलना आ गया, गेम चेंज होने वाला है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपने बिजनेस में एंड डेफिनेटली दिस इज वर्किंग। सेकंड सर, जो CSR वाली चीज़ आपने बताई, दैट इज सो वेरी ब्यूटीफुल। मैंने आज तक ये सुना है कि कोई बंदा या तो पैसे नहीं ले रहा है या फिर पैसे ले रहा है, तो सर बीच का सिचुएशन हो गया। यानी मैं नहीं ले रहा हूँ, बट यू हैव टू वैल्यू योर टाइम। ओह यस। और मेरे नॉलेज के कारण किसी का भला होना चाहिए। एब्सोल्युटली। एंड द बेस्ट पार्ट इज सीरियस बंदा ही आएगा वहाँ पर। बिल्कुल।
सर गेम चेंजर है, मैंने कभी सोचा ही नहीं आज तक, तो अब मैं भी अपने क्लाइंट्स को ये चीज़ बता सकता हूँ. एंड दिस यूट्यूब वाला लाइव, दिस इज लाइक थैंक यू फॉर डूइंग दिस, थैंक यू फॉर डूइंग दिस. मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं सर, नहीं पे कर सकते, उनके लिए कुछ. यस. ऑसम. ठीक है जी. अब सर आप हज़ारों क्लाइंट्स को सर्व कर चुके हैं. मुझे आप एक बात सच सच बताइए, क्लाइंट्स सक्सेस नहीं पाते, बिजनेस ओनर, मैं टिपिकल इंडियन बिजनेस ओनर की बात कर रहा हूँ, वो सक्सेस नहीं पाते, मैक्सिमम ऑफ देम नहीं पाते, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, या फिर बीच में ईगो का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, सिस्टम्स नहीं है. मैं इसको एक स्टैटिस्टिक से आंसर देता हूँ. प्लीज़. दुनिया का सबसे सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर और सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है ओरेकल सैप, जिसे इंडिया में इंस्टॉल करने के लिए मिड वर्जन, नॉट द B1 वर्जन, मिड वर्जन, मिनिमम 1 करोड़ से 3 करोड़ लगता है. यस. यानी जो इंसान 1 करोड़ 3 करोड़ डाल रहा है वो सोच समझ के डाल रहा है. करेक्ट. फिर भी इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड सैप का सक्सेस रेशियो कितना रहेगा? अंदाज कितना रहेगा? 2-3%. एग्जैक्टली 4% एंड लेस. 96% फेल डिस्पाइट पेइंग मिलियंस. तो ये 3 साइकोलॉजी दिखाता है. एक, पीपल डोंट हैव टाइम. एक तो टाइम नहीं है. सेकेंड, पीपल डोंट वांट टू चेंज. ओह यस. यस. एंड थर्ड, वो डिसिप्लिन ही तो गेम चेंजर है मेरे भाई. अभी मेरे को बोलो, नॉलेज की कमी आज की दुनिया में हो ही नहीं सकती. आप पॉडकास्ट देख लो जीरो कॉस्ट में, आप यूट्यूब लाइव ज्वाइन कर लो जीरो कॉस्ट में. दुनिया के हर इंसान को पता है कि भाई शुगर कम खाना है, जिम जाना है, हर एक को पता है. अच्छा, 1 जनवरी को उसमें से 30% लोग जिम में जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे. 1 फरवरी को कितने लोग कंटिन्यू करते हैं वो देखो. तो द थिंग इज डिसिप्लिन. द रियल आंसर इज डिसिप्लिन. आप डिसिप्लिन को और आप चेंज मैनेजमेंट को अगर आप कोट नहीं कर सकते, आप हार जाओगे. ओह यस. और मैंने एक सर्वे किया है, एक बुक भी है गुड टू ग्रेट, जिम कॉलिंस साहब का, और हमने एक सर्वे भी किया है. हमारे लास्ट 12 साल में और खास करके लास्ट 4-5 साल में, गॉड हैज बीन वेरी वेरी काइंड, माँ बाप के आशीर्वाद से, लॉट ऑफ पीपल हैव गॉन टू 1000 करोड़ ऑर्बिट ऑफ अ टर्नओवर और वैल्यूएशन, जो 10 करोड़ के अंदर थे. यानी दे हैव ग्रोन 100x. आप 500 पे और 1000 है, ठीक है. आप 10 करोड़ पे और आप 1000 करोड़ के ऊपर टच कर रहे हो, 100x. इट इज वंडरफुल. उन सभी में अगर मैं 3 चीज कॉमन देखता हूं, तो एक चीज है, सबके पास अच्छे हैबिट्स है, रूटीन है, डिसिप्लिन है. तो अगर आप आंसर देते हो कि ज्ञान, तो आप ज्ञान के लिए पैसे मत दो. मैं तो अपना AI वर्जन फ्री में दे रहा हूँ, मैं यूट्यूब फ्री में दे रहा हूँ, मैं नोट्स फ्री में दे दूंगा. आप कभी भी मेहनत करो तो डिसिप्लिन वाले पे मेहनत करो, कि आप कैसे हैबिट्स और सिस्टम बनो. तो नंबर 1 रीजन वाई पीपल और क्लाइंट्स डू नॉट सक्सीड इज लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ सिस्टम्स. एब्सोल्युटली. एंड मैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट अपने पॉडकास्ट में बोलना चाहूँगा, मोटिवेशन इज अ स्कैम. आप मोटिवेशन के लिए पैसे खर्च रहे हो तो आप मूर्ख हो, खर्चो, बट समझो मोटिवेशन स्नान करने जैसा है. आपने आज स्नान किया, रात को भी करना पड़ेगा, अगले दिन डेफिनेटली करना पड़ेगा. और ठंडी का मौसम होगा तो ठीक है, 7 दिन के बाद, लेकिन करना तो पड़ेगा. तो मोटिवेशन हेल्प्स यू जंप, हैबिट्स हेल्प यू फ्लाई, सिस्टम हेल्प्स यू स्टे ऑन द टॉप. ओ माय गॉड, किलर है. ये हमेशा ये मैसेज आपके ऑडियंस को देना चाहता हूँ कि सिस्टम्स और हैबिट्स पे ध्यान दो. सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इज द की. बिल्ड कीजिए, सिस्टम्स बिल्ड कीजिए. मज़ा आ गया सर. सर डिसिप्लिन, आपने बातों में एक बड़ी बात बोली कि डिसिप्लिन में नहीं रह पाते, हैबिट्स को फॉलो नहीं कर पाते. क्या करूं? मतलब मान के चलिए मैं एक वो बिजनेस ओनर हूं, मैं X पे हूं, मैं 100x पे जाना चाहता हूं, करना चाहता हूं, फिर भी नहीं कर पा रहा. एक स्टोरी से, मैं आई लव स्टोरीज, एक सर्वे हुआ है अक्रॉस कंट्रीज कि बच्चों को एक रूम में डाला गया है और बच्चों के सामने कोई रेडियो, टीवी, बुक, इंटरनेट, वाईफाई कुछ नहीं. यानी एक रूम, खाली रूम, कुछ नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, किताब भी नहीं. और उनके सामने एक चॉकलेट, एक मार्शमेलो रखा गया है और बच्चों को बोला गया है कि 1 घंटे तक आपको ये मार्शमेलो नहीं खाना है. आप खा भी सकते हो, पर अगर आप 1 घंटे तक नहीं खाते हो, 1 घंटे के बाद आपको दूसरा मार्शमेलो मिलेगा. एज ऑब्वियस बच्चे हैं, चंचल मन के हैं, 85% बच्चे खा जाते हैं, 10 to 15% नहीं खाते. कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होता, वो बच्चे को ट्रैक किया जाता है. देयर इज अ टेड टॉक ऑन दिस, देयर इज रिसर्च ऑन दिस. जो बच्चों ने मार्शमेलो नहीं खाया, देयर वेल्थ, देयर फिटनेस, देयर हैप्पीनेस इज फार 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 बेटर, स्टैटिस्टिकली फार बेटर, 10x ऑल्सो देन जिन बच्चों ने खाया. जिसका मतलब एक ही है, जिसे मैं कहता हूँ लाइफ में DIP, लाइफ में डिप आता है तो ये 3 रीजन के करने आता है. ये DIP फॉर्मूला हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स में नहीं है, इसलिए वो सफर कर रहे हैं. D इज डिसिप्लिन, जो हम बात करेंगे. I इज इन्वेस्टमेंट वाली बुद्धि, एंड P इज पेशेंस. हम सबको अभी कभी चाहिए, रील डाला अभी मिलियन फॉलोअर्स चाहिए, मेहनत किया लिंक्डइन पे आज 10 कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, लड़की को देखा पटाया आज आई लव यू करना है. आप समझ गए, वी वॉन्ट एवरीथिंग इंस्टेंट. आज बहुत दुनिया फास्ट हो गया है, बट रियल इज डिसिप्लिन इज क्या है कि आप इन्वेस्ट करो, कीप इन्वेस्टिंग, परसिस्टेंस है और पेशेंस रखो.
तो लोग इसके लिए हार जाते हैं क्योंकि वो जिम में जोश जोश में जाते हैं और 2 दिन वर्कआउट करने के बाद अरे वजन कम नहीं हुआ, मैं छोड़ गया। सही बात है। बट यू हैव टू कीप इन्वेस्टिंग। आप इन्वेस्ट करो इनिशियली एक जिम ट्रेनर में, आप पेशेंस रखो, एंड देयर इज अ साइंस, और ये फॉर्मूला मैं आपके सामने देने वाला हूँ। प्लीज। द साइंस इज 21 days, 45 days, 180 days। ओके। 21 days फॉर एक्सेप्टिंग हैबिट। आप खुद एक्सेप्ट करोगे हैबिट को। हाँ। आप एक बार 2 बार जिम जाओगे फिर नहीं जाओगे तो आप खुद एक्सेप्ट नहीं करोगे, अरे कंटाल आ रहा है छोड़। 21 days जाओगे तो आप खुद एक्सेप्ट कर लोगे कि चलो ये अच्छा है। 45 days फॉर योर ब्रेन टू एक्सेप्ट। 45 days के बाद ही ब्रेन के न्यूरल पाथवेज बनते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप कभी भी टारगेट रखो ना तो 45 days के रखो। डोंट कीप कि हाँ मुझे 10 किलो, अरे कीप 1 किलो 45 days में लूज करना है। अपने ब्रेन को उल्लू बनाओगे 45 days करना है। और उसके बाद जो मैंने 180 days बोला था वो 180 days कल्चर बनाने के लिए। कि ये मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ बट बसेस सर रोज जिम में जा रहे हैं, ऑफिस में फिटनेस की बात कर रहे हैं, ऑफिस में रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई समोसा मत लाओ, आप हेल्दी सैलाड लाओ। तो 180 days में मेरी टीम भी, मेरी फैमिली मेंबर्स भी वो ऑब्जर्व करके वो एक्सेप्ट करेंगे कि चलो फ्राइड अवॉइड करते हैं। तो संगत का असर, तो ये फॉर्मूला अगर आप बिल्ड करते हो तो सक्सेस के रेशियोज बढ़ जाते हैं। जी यकीनन इस संगत के असर के लिए 45 से 180 तक जाना ही होगा। यस सर आपने इन्वेस्टिंग की बात करी, इन्वेस्टिंग इन सेल्फ और इन्वेस्टिंग इन बिजनेस, दोनों। आई थिंक द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू इज, अगेन आई एम सेइंग, 3 इन्वेस्टमेंट्स मैंने देखे जो हाईएस्ट रिटर्न देते हैं। सबसे पहले सेल्फ में, योर लर्निंग, योर ग्रूमिंग, योर पर्सनैलिटी। जी। सेकेंड इन्वेस्टिंग इज अपॉर्चुनिटीज यानी नेटवर्किंग में। ओह यस। लोग इतना इग्नोर करते हैं, बट कोई अच्छा इवेंट है, कोई अच्छा वर्कशॉप है 2-3 दिन का, आप जाओ, आप सर्कल बनाओ, उस पर इन्वेस्ट करो। एंड थर्ड, इन्वेस्ट इन सिस्टम्स, नॉट इन पीपल। आदमी आज है कल जाएगा, आप समझ लो, सिस्टम हमेशा रहेगा। जी बिल्कुल। और आज सिस्टम्स बनाने इतने ईजी है, इतने ईजी है, मैं आपको दावे से दे सकता हूँ कि अंगूठा छाप कंपनी आप मेरे को दे दो, सबसे वाहियात कंपनी आप मेरे को दे दो, 90 दिन में उसको मैं सिस्टम एफिशिएंट डेटा ड्रिवन कर दूंगा, 90 days में। और 90 दिन अगर आप अपने बिजनेस के लिए नहीं दे सकते तो फिर 90 करोड़ कमाने के सपने मत देखो। सही बात है। 90 days इट ऑल इट टेक्स टू बिल्ड सिस्टम प्रोसेसेस इन योर कंपनी। आज एआई के ज़माने में, टेक के ज़माने में बहुत सस्ते में आप अपनी कंपनी को एफिशिएंट बना सकते हैं। जी। अच्छा, आउट ऑफ ब्लू पूछ रहा हूँ बशेश जी कि आप भी क्या ये सिस्टम्स बिल्ड करवाते हैं, आपकी कंपनी हेल्प करती है इसमें? ऑफ कोर्स, हमारा स्ट्रेंथ ही है, लाइक आई सेड, ज्ञान का कोई कीमत नहीं है। जी। मेरे पास जो ज्ञान है मैंने तो सब फ्री में दे दिया। आप एआई से बात कर लो, आप यूट्यूब पे बात कर लो। चैलेंज और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हमारा जो है वो है हैंड होल्डिंग का। यानी आप भागो, हम आपके साथ भागेंगे, आपको डंडा मारेंगे। जैसे भगवत गीता में और महाभारत में कृष्ण भगवान ने क्या कहा था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं रथ चलाऊंगा। और राइट टाइम पे राइट गाइडेंस, राइट एनर्जी देना, राइट कनेक्शंस देना, तो वही हमारी कंपनी का काम है कि हम हैंड होल्ड कराते हैं। आप इमेजिन करो, मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के 30 क्लाइंट्स है जो मुझे बसेश भाई, बसेश सर बुलाते हैं, मेरा मेरे को रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेरे क्लाइंट्स को डिजिटल एजेंसीज चाहिए तो 30 में से चूज कर लो, आपस में धंधा कर लो। एआई इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज है, एचआर रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, तो हमें इंटरनल सोल्यूशन ही मिल जाता है। और क्योंकि हमारा फिलोसॉफी, विजन, वैल्यूज इतना स्ट्रांग है कि भाई ग्रो करना है लेकिन दुआ के साथ। एनी पर्सन हु डज नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल कि हमें ब्लेसिंग्स नहीं कमाना, शॉर्टकट करना है, हम उसे प्यार से बाहर कर देते हैं। सही बात है। तो हम वो क्वालिटी को, एथिक्स को जितना हो सकता है हम मेंटेन करते हैं। ऑफकोर्स 1-2 स्टिल इन्फ्रैक्शंस होते हैं, वो कुदरत का नियम है, बट वी ट्राई टू प्रोवाइड एंड ट्राई टू प्रिवेंट। बट सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हैंड होल्डिंग है कि भाई आदमी जब करे, अब आप 2 दिन के वर्कशॉप में आओगे, यस मैं कर लूंगा, मैं सेल्स कर लूंगा, सिस्टम डाल दूंगा, वहाँ पे जाओगे, आपका स्टाफ ही नहीं समझ रहा। करेक्ट। आपको पता ही नहीं कौन सा वेंडर लेना। सही बात। यानी आपके स्टाफ को समझाने से लेके टीम्स को समझाने तक, गूगल शीट इंप्लीमेंट करने से एआई इंप्लीमेंट करने तक हम हाथ पकड़ते। करना आपको ही है बट हम करवाते। और वो हमारा यूएसपी है, विच आई थिंक वी आर द बेस्ट हैंड होल्डिंग मेंटोरिंग कंपनी इन द कंट्री। हमसे बेटर ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं, हमसे बेटर फॉर्मूलाज देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हमारे जैसा साथ चल के करवाने वाला कोई नहीं है। ये ओपन चैलेंज है। सर आप अभी ऑफ कैमरा एक वो बटन वाली बात कर रहे थे, प्लीज थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। श्योर। देयर आर टूल्स, और ये साइंटिफिक टूल्स है जो आपके हैबिट को ट्रैक करता है। और आजकल तो एआई आ गया, बट ये एआई के पहले है। समझो आपने एक बेल्ट पहन लिया और वो बेल्ट आप निकाल नहीं सकते, आपने अपने वॉल्यूशन से, अपने मर्जी से वो बेल्ट पहना है, और वो बेल्ट आपने कोई गोल से टारगेट किया है। आप या तो वो सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो, यानी आप एआई को, अपने ऐप को दे सकते हो कि समझो मैंने ज़्यादा कैलोरीज किया या मैं ज़्यादा टाइम तक बैठा रहा, तो वो माइल्ड शॉक आपको देगा। क्यों? क्योंकि आपको हैबिट्स क्रिएट करने हैं कि भाई हर 3 घंटे में खुद जा, तो उठ रहा नहीं है, झटका, हल्का झटका।
अब इमेजिन करो इसका सेकेंड वर्जन, अगर आप किसको ट्रस्ट करते हो जी, वो ऐप में आप एक पार्टनर को या एक लर्नर को ऐड कर दो। समझो आपकी वाइफ है, आपके बिजनेस मेंटोर है, और आपने रोज सिस्टम का शीट अपडेट नहीं किया तो फर्स्ट वार्निंग, सेकेंड वार्निंग, थर्ड झटका। झटका। ओहो हो। तो इट इज़ नॉट कि जैसे बचपन में, देखो ये कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बचपन में हम बच्चे को मारते थे, मारना गलत है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मारना वो भी गलत है। आग दिखाना, वो डंडा का डर रखना वो जरूरी है। एंड इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कभी कभी डिसिप्लिन करना है, ऑफ कोर्स विद इन लिमिट्स, विद इन द राइट चाइल्ड साइकोलॉजी। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं ये फिलोसॉफी से एकदम अगेंस्ट हूँ कि डोंट शाउट एट योर चाइल्ड। आप गुस्सा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आप हाथ नहीं उठा सकते। ऑफ कोर्स डोंट बीट योर चाइल्ड, बट गुस्सा करना ओके। आप करेक्ट कैसे करोगे बिहेवियर, सही बात, ओके, उसको रियलाइज कैसे करवाओगे, वैसे ही हमको हमारे आप को, वो बॉडी को शॉक देने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। सो दिस मे बी अ कॉन्ट्रोवर्शियल टेक्निक, बट हम कुछ लोगों के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई नहीं आया, और हम इससे बड़ा झटका देते। ओके, आपने हमारे साथ कोचिंग दिया, आपको हम 4 वीक्स का ट्रायल देते, यानी हम अमाउंट ले लेते, बुकिंग अमाउंट, 4 वीक का ट्रायल, नहीं जमा पूरे पैसे वापस। 4 वीक के आगे 2 महीने आप सीधे चले, 3rd महीने आपने वापस इम्प्लीमेंट करना छोड़ दिया। चलो आपके घर में शादी है, बीमारी है, वी अंडरस्टैंड, हम आपको पूरा 3 महीना 6 महीना एक्सटेंशन दे देते, बट आप प्योर कंफर्ट जोन लेजीनेस के कारण नहीं इंप्लीमेंट करते। फर्स्ट वार्निंग, सेकेंड वार्निंग, थर्ड वार्निंग, फिर जैसे कृष्ण भगवान ने शिशुपाल का गला काटा, हम प्यार से बोलते हैं योर प्रोसेस इज एंडेड, आपका पैसा मुझे नहीं चाहिए, पूरा डोनेट हो रहा है, ये रहा आपका डोनेशन का रिसीट, मैं आपको भी नहीं दूंगा। क्या बात है, बट मुझे नहीं रखना है तेरा पैसा, मेरे को बद्दुआ का एक भी पैसा नहीं चाहिए, बट तुझे भी नहीं दूंगा। वेरी गुड, ये डोनेट किया, एंड आई आस्क हिम कि मैं मेरे फाउंडेशन में कर रहा हूँ, तेरे को और किधर करवाना है क्या, उधर कर दूंगा। कोई भी चैरिटी जो तू चूज करता है वहां पे मैं कर दूंगा, और ये रहा रिसिट तेरे नाम पे, तो एटलीस्ट ये पैसे का तेरे को दुआ तो मिलेगा। तो ये जब हम 3-4 लोग के साथ करते हैं ना, तो बाकी लोग में मैसेज आ जाता है कि स्ट्रिक्ट है। ऑफ कोर्स विद रीजनेबल लिमिट्स, हम बहुत चांस देते हैं, बहुत चांस देते हैं। आप इमेजिन करो, मेरे पास एक आदमी आया था, उसने एक वर्कशॉप का 6-9 महीने का कोर्स होता है, एक बार पैसा दिया, फिर उसने बोला सर मैं थोड़ा स्लो, तो और एक बार आ जा। सर क्या कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं, सिर्फ फिजिकल, जब होटल में हमारा इवेंट होता है, होटल का रूम का चार्ज तो होटल को डायरेक्ट दे दियो, मेरे को 1 रुपये नहीं देना। दूसरी बार किया, सर 50% इंप्लीमेंट हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे करना है। तीसरी बार आ जा। तो पीपल कम 3 टाइम्स एंड वी अलाउ देम, क्योंकि जहाँ पे हमें लगता है कि इनके ग्रोथ के लिए करना है हम करते हैं, बट जहाँ पे हमें लगता है कंफर्ट जोन में है, आउट। सर मुझे लगता है जो झटके वाली टेक्निक है ना, ये एक इंडियन बिजनेस ओनर को चाहिए सर, बिल्कुल, चाहे वो 1 लाख पे हो, चाहे वो 1000 करोड़ पे हो, हर किसी को चाहिए। हमारा मालूम है, जैसे प्रोग्राम में एनरोल करते हैं, फर्स्ट टैगलाइन क्या होता है, वेलकम टू डंडा। डंडा खाओगे तो धंधा बढ़ेगा। ओ यस। तो डंडा का मतलब क्या है, देखो आप समझो हमारा इंडियन इकोसिस्टम कैसा है। हम 95% बच्चे अगर एग्जाम नहीं रहेंगे तो पढ़ेंगे नहीं, और एग्जाम रहेंगे तो 2 दिन पहले अरे सिलेबस क्या है, किताब कौन सा है दिखा, और 70-80 निकाल लेते हैं हम खुशहाल। हमारे बिजनेस में आप मुझे बोलो, आपको कौन चैलेंज करता है? अमित, आपको कौन प्रश्न पूछने वाला है कि ये वीक में कितने लीड्स कन्वर्ट हुए, ये वीक तूने पॉडकास्ट क्यों नहीं किया, ये पूरे महीने में तुम्हारा कलेक्शन क्यों डाउन था? सही, कौन पूछता है? बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर वाइफ पूछेगी तो झगड़े हो जाएंगे, तेरे को बिजनेस का क्या मालूम? तेरे को बिजनेस का क्या मालूम? अगर वो पार्ट ऑफ बिजनेस नहीं है, तू घर संभाल, तेरे अलग चैलेंज, मेरे अलग चैलेंज है। अगर पापा पूछते और वो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है तो आप क्यों इंटरफियर कर रहे हो? सही बात। ऑफिस का कोई एम्प्लॉय पूछा, अरे तेरी औकात क्या है, मन में ये होता है ना, कौन आपको चैलेंज करेगा? तो हम बोलते हैं वी आर हियर टू चैलेंज यू, हम आपको आईना और डंडा ही दिखाने के लिए, और आपको हमें हिसाब देना पड़ेगा। व्हेन यू हैव समवन एज एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, आप ऑटोमेटिक, क्योंकि आपको जॉब देना है। और आपके लिए अच्छा क्या हो गया मालूम है, क्योंकि आपकी जो सीनियर टीम है ना, वो भी बोलता है कि यार अमित भाई पागल हो गए, रोज नए नए आइडियाज बोलते हैं, टारगेट करो टारगेट करो। बट अब अमित भाई के पास एक एक्सक्यूज है कि हमें बसेस सर और उनकी टीम को जॉब देना है, और वो बसेस सर सबके सामने अमित भाई को भी चिल्लाते हैं प्यार से, रिस्पेक्ट के, अमित भाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये नंबर चाहिए, नहीं तो आपकी कंपनी मरने वाली, डोंट ब्लेम अस। आप हमको राइटिंग में दे दो कि माई कंपनी इज गोइंग टू गो बैंकरप्ट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आप राइटिंग में दे दो मेरे को। जब ऐसा मैं सबके सामने बोलता हूँ, और फिर जब मैं सक्सेस स्टोरीज बोलता हूँ कि देखो ये कंपनी में मैंने किया, ये मैं किया, इसमें किया, तो टीम के एक्सक्यूजेस खत्म। तो जब आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आता है, आप सीरियस हो जाते हो। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का एक आपको बेस्ट ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, बेस्ट, नॉट नेसेसरली अ पेड मेंटोर, नॉट नेसेसरली, आपके ही फ्रेंड सर्कल में जो आपके इंडस्ट्री में नहीं है, उसको एक अच्छा दोस्त बना लो। दोनों जन यूट्यूब पॉडकास्ट साथ में देखो, 3 दिन का वर्कशॉप अच्छे लोगों का होता है, 3 दिन का करो। लंबा कोर्स इज अ मैरिज, पर 3 दिन का करो, 2-3 दिन का करो, 5,000-15,000 इन्वेस्ट करो। सही बात है। वो करने के बाद आप दोनों बोलो भाई एक काम कर, एक संडे को हम हर संडे कॉफी के लिए मिलेंगे, एक संडे को मैं तेरे बिजनेस का ग्रिल करूंगा, दूसरे संडे को
तू मेरे बिजनेस का ग्रिल करना। हमारे लोग ऐसे करते हैं, हम बड़ी सिस्टम्स बनाते हैं और 3-4 जन का ग्रुप बनता है, वो 3 जन वापस मिलते हैं हर संडे को और 2 जन CID पुलिस बनते हैं और एक को ग्रिल करते हैं। पूरे महीने का कितना टर्नओवर हुआ, इन्वेंटरी क्यों लिक्विडेट नहीं हुआ, गूगल रिव्यूज क्यों नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो नाउ यू हैव फ्रेंड मेंटोर्स एंड हु आर नॉट योर कॉम्पिटिटर्स। और आप इमेजिन करो इंडियन मर्द को, खास करके एंटरप्रेन्योर्स आर विमेन ऑल्सो, बट 80% इंडियन मर्द को आउटलेट नहीं है शेयर करने का फ्रस्ट्रेशन। कोई समझता नहीं उन्हें, बापू समझता नहीं है। वो बोलते हमारे ज़माने में, अरे बापू आपके ज़माने में 5,000 रुपये स्क्वायर फीट था बॉम्बे में, आज 1 लाख रुपये स्क्वायर फीट है। आप रियलिटी समझो। तो मेरा बापू, मेरे फादर मेरे को ये बोलते, बेटा घर कब खरीदेगा? पापा 25 करोड़ का घर हो गया जिस एरिया में आप चाहते हो, तो टाइम दो थोड़ा। तो फादर समझते नहीं है, हम किसके साथ शेयर करें, वाइफ समझती नहीं है, तो वी आर नॉट एबल टू शेयर। अब ये बड़ी सिस्टम, एक बड़ी मेंटोर हो गया तो हम शेयर भी कर सकते हैं। यार ये आदमी भाग गया, ये मैं लोन ले रहा हूँ, मैं फंस गया। शेयरिंग से आदमी 80% हल्का हो जाता है, वो लड़ने की हिम्मत मिल जाती है। और जब 2 जन हिसाब मांगते हैं ना तो उसको शर्म आता है, यार ये महीना मैंने टोपी पहना दिया, अगले महीना क्या टोपी पहनाऊंगा। बिल्कुल ठीक। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ आता है। तो आप ये बड़ी मेंटर सिस्टम फ्री में चाहिए तो बड़ी मेंटर भी इंप्लीमेंट करो, और खाली फॉर्मेट से तो वो 3 दिन के वर्कशॉप में किसी से भी सीख लो तो आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। क्या बात है सर, बसेश सर, आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड टुडे कि मैं आज यहाँ पर मैं ये चीज़ अरेंज कर पाया, आप यहाँ पर आए समय निकाल के। आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड। मतलब ऐसा होता है नॉर्मली ब्रेक थ्रूज मिलते हैं, मुझे पर्सनली हर पॉडकास्ट में ब्रेक थ्रू मिलते हैं। अभी यहाँ पर इतने सारे ब्रेक थ्रूज, मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ सर, एक ही पॉडकास्ट में कितनी बार गूज़बम्प्स निकलवाओगे आप। लिटरली। बसेश जी, आप ना बातों ही बातों में गीता की बातें बहुत सारी करते हैं, महाभारत की, ऐसा क्यों? मैं एक चीज़ बोल देता हूँ और एक नया फॉर्मूला बोलता हूँ कि दुनिया का हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सा है? कुछ आइडिया आपको? इंडिया तो नहीं है, शायद नेपाल या भूटान से भी एक हैप्पीएस्ट कंट्री है फिनलैंड। ओके। और मैं दिसंबर में गया था। मेरा आदत है कि साल का 4 वेकेशंस लेना, कि फैमिली को टाइम मैं ऐसे देता हूँ, डेली लाइफ नहीं दे सकता। तो जब मैं फिनलैंड में गया था तो पता चला जैसे हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और ये बहुत पावरफुल चीज़ है। हैप्पीएस्ट कंट्री क्यों? आप इमेजिन करो, आपका जन्म होता है, आप वहाँ के सिटीजन बनते हो, आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग, डॉक्टर, साइंटिस्ट। और फिनलैंड में बहुत टेक कंपनीज, नोकिया वो क्या सब फिनलैंड की है, बहुत ब्रिलियंट कंपनीज है। हेल्थ केयर वर्ल्ड क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। AQI, दिल्ली पोल्यूशन क्या है, उनको AQI पता ही नहीं, उधर पता ही नहीं, एकदम साफ हवा, 70% इज फॉरेस्ट। पानी नल से आप पियो तो प्योर तो है, उसमें मिनरल्स है, लेक का एकदम बढ़िया पानी है। और गड्ढे क्या होते हैं मालूम नहीं, रोड एकदम सुंदर, गवर्नमेंट अच्छी बेनिफिट्स देती है, शादी पे बच्चों पे सब्सिडी देती है। तो हैप्पीएस्ट कंट्री होने के बावजूद 70% उनके रेसिडेंट्स आर इन डिप्रेशन। आप कहते हैं हैप्पी? एग्जैक्टली, हैप्पी इज बिकॉज दे आर गेटिंग बेनिफिट्स, कि हमारी लाइफस्टाइल हैप्पी है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैप्पी है, बट इंटरनल हम इंट्रोवर्ट है, हम एक दूसरे से बात नहीं करते, हम थोड़े डिप्रेशन है। और ये ट्रेंड पूरे दुनिया में आएगा, आप देखना। अब इमेजिन करो वहाँ पे लोग शादियाँ नहीं कर रहे, दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट, लोग सिर्फ प्राइवेसी मांगते। अब AI के ज़माने में आप देखो, पहले हम लोग नीचे खेलते थे, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, जो भी, कबड्डी, जो भी, आज मोबाइल पे PUBG खेल रहे। तो वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद पीपल। सो द बिगेस्ट एडवांटेज AI के ज़माने में, आपका जॉब, मेरा जॉब, पॉडकास्ट कर सकता है। वी डोंट नीड टू सिट हियर, हम वीडियो अवतार से बात कर सकते हैं और AI बात कर सकता है। ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, कुछ हद तक इंप्लीमेंट हो चुका है। द रियल थिंग इज, लोग अल्टीमेटली, लोग तो रहेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि लोग को सब मार दोगे, सिर्फ रोबोट्स रहेंगे तो मतलब नहीं है। लोग लोगों का भूखा रहेगा, एंड लोग आपके पास इसके लिए आएंगे क्योंकि आपके पास एक एनर्जी है, आपके पास एक ऑरा है। दैट इज योर बिगेस्ट एडवांटेज। काफ़ी लोग मेरे पास इसके लिए आते हैं कि सर मुझे सिर्फ आपसे सुनना है, आपसे सिर्फ देखना है, आपको खाली मिलना है, मुझे कुछ इंप्लीमेंट नहीं करना, आप मेरे को छोड़ दो, मुझे सिर्फ सुनना है आपको। प्रेमानंद महाराज के पास लोग क्यों जाते हैं? एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उनकी वो ऑरा, वो बोलते क्या है, वो सेम ही चीज़ बोलते हैं ना कि माँ बाप की सेवा करो, वही चीज़ मैं भी बोलता हूँ, बट उनकी वो स्पिरिचुअलिटी, उनकी ऑरा, उनकी तपस्या। तो स्पिरिचुअलिटी इंडिया के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि लाइफ में सिर्फ पैसा वेल्थ नहीं है। पैसा दिखो, मैं जिस घर में रहता हूँ वो एरिया मलाबार हिल, वहाँ पे 1 लाख 2 लाख 3 लाख स्क्वायर फीट का रेट है, 4 लाख स्क्वायर फीट का रेट है। वहाँ पे मैंने देखा है आदमी खाना खाने से ज़्यादा गोली ज़्यादा खाता है, और वो खाना खाता है तो बीवी दूसरे रूम में, बच्चे और किधर है, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो दैट इज़ नॉट वेल्थ। तो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ानी है, और मुझे लगता है कि हमारे इंडियन संस्कृति और रूट्स में कितना साइंस है। मैं जैनिज्म की 2 बात बोलता हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग अभी फैड बना है। जैनिज्म में पहले से बोलते हैं भाई संध्या से पहले आप कम खाओ, बिल्कुल,
ओके वहाँ पे गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया का डिफ्रेंसिएशन है कि आप अंडरग्राउंड खाओगे तो वहाँ पे बैड बैक्टीरिया ज़्यादा है, दही खाओ चलेगा, गुड बैक्टीरिया है। प्लस सात्विक सत्व रजो तामसिक जी, वो उनको पहले से पता है। आज साइंस बोल रहा है कि जी हाँ प्याज खाने से लस्ट ज़्यादा बढ़ता है, प्याज खाने से गुस्सा ज़्यादा है। ऑफकोर्स इट इज़ गुड फॉर हार्ट, आप मेडिसिन पर्पज़ के लिए खाओ मत खाओ आपका चॉइस है। मैं बोल रहा हूँ साइंस कितना डीप है। आप देखो हमारे टेम्पल्स क्या आर्किटेक्चर से बने, आप आज बना ही नहीं सकते। आज हम ब्रिज बनाते 2 साल में गिर जाते हैं। क्या टेम्पल्स बने हैं, टेम्पल्स के पिलर्स, उनका डिजाइनिंग, तो क्या हमारा रूट्स और साइंस और हमने उसको खो दिया। तो आई थिंक रियल आंसर अंदर जाने में और रूट्स में जाने में। ओह माय गॉड। एंड देयरफॉर माय 2 बेस्ट मोस्ट वायरल कंटेंट जो मैं वापस यहाँ पे अलग स्टाइल से रिपीट करूँगा कि इंडियन एंटरप्रेन्योर बनना है तो राम भगवान जैसा बनो। कि आपका चरित्र, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एनर्जी सबसे बड़ा आपका एसेट है। कि जब टफ टाइम आए, आपको वनवास आए, तो आपका पार्टनर लक्ष्मण सामने से आए बोले कि मैं आपके साथ चलूंगा, आप टेंशन मत करो। आपकी फैमिली यानी सीता भी बोलेगी आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ। और आपके चरित्र में आपके वेंडर्स, आपके क्लाइंट्स यानी सुग्रीव लक्ष्मण आपको सपोर्ट करे। आपके कॉम्पिटिटर से आदमी वहां से छोड़ के आपके पास आए, जैसे विभीषण आया था। तो आपका चरित्र पर्सनैलिटी ऐसा होना चाहिए। जैसे मोदी जी को कुछ हम बोल सकते हैं कि सम पीपल बिलीव इन हिम, कि आपका चरित्र पर्सनैलिटी एनर्जी ऐसा होना चाहिए कि इसका विजन है, ये आदमी के साथ रहूंगा तो सेफ रहूंगा, ग्रो करूंगा, इसको ज्वाइन करते। तो वनवास पीरियड में आप ग्रो कर पाओगे। क्योंकि 90% लोग मुझे ये बोलते हैं सर पैसा नहीं है, आइडिया नहीं है, पैसा नहीं है, कैसे धंधा करो। धंधा करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, आपके पास नॉलेज, नेटवर्किंग चाहिए और एनर्जी चाहिए। यू कैन गेट को फाउंडर्स। आप दो, मैं आज आई कैन शो यू ऑन लिंक्डइन, मैं आज लिंक्डइन पे एक मैसेज डालता हूँ कि आई वांट पीपल जो मेरे लिए कंटेंट रिसर्च और कंसल्टिंग करें एंड आई नॉट पे देम। और मुझे 12-15 सीरियस एप्लीकेंट्स आते हैं। दीपेंद्र गोयल को 25,000 आते। तो इट इज़ योर ब्रांड, योर एनर्जी विच इज़ वर्किंग। तो ये मेरा सबसे वायरल महाभारत का एक रील था। और एक रील था कि अगर धंधा एक बार सेट हो गया तो फिर धंधा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि हम बिजनेस छोड़ते नहीं है। हम बिजनेस छोड़ते नहीं है। कैश काउंटर पे मैं बैठूंगा, चेक में साइन करूंगा, नहीं। जैसे बिजनेस सेट हो गया, आपको राम भगवान छोड़ देना है, आपको कृष्ण बनना है। राम वॉज फाइटिंग द वॉर हिमसेल्फ क्योंकि उनके पास रेडी टीम सिस्टम्स नहीं थे, ही वो वीकर। बट अब टीम सिस्टम्स आ गए तो आप 5 पांडव को डाल दो और आप कृष्ण जैसे मेंटर बन जाओ। 5 पांडव का मतलब अर्जुन जो सिर्फ सेल्स देखेगा, ये हमारे अर्जुन ही है, सेल्स देखेगा। भीम जो ऑपरेशन संभालेगा कि सर प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन मैं देख लूंगा। उसके बाद युधिष्ठिर है, एक बार गलती किया था, अब फाइनेंस सिस्टम्स धर्म में गलती नहीं करेगा, कंपनी को डिसिप्लिन में, कैश फ्लो को रखेगा। फिर नकुल जो सबसे ब्यूटीफुल था, मार्केटिंग, पीआर। और सहदेव जो सबसे इंटेलिजेंट है, फंड रेजिंग, इनोवेशन, टाई-अप्स, नेटवर्किंग। ये 5 पांडव 5 डिपार्टमेंट हेड्स को डाल दो और आप कृष्णा जैसे सिर्फ डेटा स्टडी करो या हमको एज ए कृष्णा अपॉइंट कर लो और आप महावीर भगवान बन जाओ। यानी बिजनेस से आउट, दान पुण्य करो, लाइफ एंजॉय करो और सिर्फ डेटा रिव्यू करो। दिस इज वाई मुकेश अंबानी इज एबल टू रन 300 कंपनीज, क्योंकि हर बिजनेस में 5 पांडव है, एक सीईओ है और वो सिर्फ डेटा रिव्यू करते हैं। तो अगर मोटा भाई कर सकता है, आप एक बिजनेस में तो कर लो, एक में तो कर लो जी। आउटस्टैंडिंग बशीर सर, आउटस्टैंडिंग। सर ऐसा कौन सा आपका आज के टाइम में क्लाइंट है जो पैसा देने को तैयार है एंड यू रिजेक्ट देम स्ट्रेट अवे? नहीं, जैसे हमने कहा कि हम सबको बोलते हैं कि आप आइए, 4 वीक्स हम आपको देखेंगे। हाँ, और 4 वीक्स में आप मानोगे नहीं 70% क्लाइंट्स हम रिजेक्ट करते हैं जी। सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि अगर हम उनका जब ऑडिट करते हैं, देखो पहला स्टेप है ट्रीटमेंट देने से पहले आप ब्लड टेस्ट करा लो। लोग क्या करते हैं, मैं ट्रीटमेंट देने से पहले तुम ये कर ले, ये सिस्टम डाल, अरे पहले जान तो ले उसका टीम क्या है, कैश फ्लो क्या है, लोकेशन क्या है, माइंडसेट क्या है। तो हम उनका ऑडिट कराते हैं, बीपीए, बिजनेस परफॉर्मेंस ऑडिट, जहाँ पे हम उनका स्वॉट निकालते हैं कि भाई क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, कितने पैसे है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, वो पूरा ऑडिट हम करते हैं। जैसे हम ये ऑडिट करवाते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात हमें ये पता चलता है कि यार इसके अंदर एथिक्स की कमी है, ये वेंडर को पे नहीं करता, ये टीम को पे नहीं करता, और इसके पास पैसा है, ये जानबूझ करके खींचता है। तो ऐसे अगर एथिक्स वाले रेड फ्लैग अगर हमें समझ में आता है तो हम प्यार से बोलते हैं कि सर प्यार मोहब्बत बना रहे, रिलेशनशिप बना रहेगा, वी आर स्टॉपिंग द प्रोसेस, ये रहा आपका रिफंड वापस, खत्म। सेकंड, हम वो लोग से रहते हैं जो बिल्कुल टाइम नहीं दे सकते, लेक्चर में भी नहीं आएंगे, मीटिंग्स नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो भाई आप एक काम करो, आप ये रिफंड ले लो, जब टाइम रहेगा तब वापस अप्लाई करना। तो पीपल हु आर नॉट एबल टू गिव टाइम एंड पीपल जिनके एथिक्स नहीं, हम उनको ना बोल देते हैं, बहुत क्लियरली है। और एक बहुत टफ केस था, वेरी बिग क्लाइंट वाज पेइंग मी 75 lakhs per annum, which is a good amount फॉर ओनली ऑनलाइन कोचिंग, और वो भी मेरा टीम कर रहा है, मैं इन्वॉल्व ही नहीं हूँ। क्या बात। और ऐसे वी हैव गुड क्लाइंट्स। उसने एक बार मेरे टीम मेंबर को गाली दे दिया,
कभी कभी होता है ना वो ईगो में कि साला तू मुझे क्या सिखाएगा, बीप बीप बीप। और हमारे पास एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड सिस्टम से, हमने चेक किया, हमने उसको भेजा, बोला कि सर आपको यू नीड टू अपोलोजाइज, गलती होता है। हाँ, और अगर मेरी टीम से कुछ गलती हुआ तो मैं माफ़ी मांगता सही हूँ, बात। आप मुझे गाली दो, बिल्कुल ठीक। मेरी टीम को क्या गुनाह है। तो बोलता है नहीं नहीं बसेश भाई, आप बोलोगे ठीक है, वो मुझे कैसे हिसाब मांग सकता है ये वो। तो सर ठीक है, आपको नहीं करना मत करिए, आप उससे माफ़ी मांगिए, नहीं तो आपको मैं लाइफ टाइम के लिए बैन करूँगा। तो उसने माफ़ी नहीं मांगा, वो जिद्दी वाला आदमी था। तो हमने लाइफ टाइम बैन किया और उसने जितना इन्वेस्ट किया था हमने डोनेट कर दिया, हमारी पॉलिसी, हम उसको वापस नहीं देंगे, डोनेट के रिसीट भेज दिया। 2 महीने बाद वो ऑफिस आया, बसेश भाई गलती हो गई कर लो। मैं बोला नहीं सर, टाइम हैज़ गॉन, मेरी टीम की डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अलाउ नहीं कर सकता। आपको जो सपोर्ट चाहिए मैं दूसरे कोच का नंबर दे देता हूँ, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको मैं नहीं कर सकता। और वो करना ज़रूरी है क्योंकि मेरे को टीम की डिग्निटी संभालना ज़रूरी है। कुछ एथिक्स कभी कभी लॉस करना भी ज़रूरी है, अपने एथिक्स, अपने प्रिंसिपल, अपने वजूद, अपने विजन को बरकरार रखने के लिए। जी बिल्कुल। तो आज मेरे को कभी कभी दुख भी होता है कि यार वो 75 lakhs, बट इट्स ओके। आप मानोगे नहीं, वो एक को ना बोला तो आई थिंक डिसिप्लिन जो बनता है, जो टीम का कल्चर बनता है, वो फैंटास्टिक बनता है। फैंटास्टिक बनता है जी, बिल्कुल बिल्कुल। वशिष्ठ सर, पर्सनल ब्रांड एक ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर का एग्जांपल लेते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर, प्रोडक्ट है, चलता आ रहा है, मान लीजिए सेकंड थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, पर्सनल ब्रांड बनाए या फिर अपने ही कंपनी के ब्रांड को आगे करे? देखो आई टेल यू, इसका रियल आंसर है कि आपका स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी का मतलब एक सिंपल चीज़ है कि वाई पीपल विल बाई फ्रॉम यू, वाई। वो वाई का आंसर 95% लोगों के पास नहीं है। मैं उनको आपको पूछूं वाई, मैं आपसे प्रोडक्ट क्यों लूँ, सर हम थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं। अरे हमें उससे घंटा फर्क पड़ता है, आप फर्स्ट जनरेशन हो 10th जनरेशन हो, मेरे को क्या आप डिस्काउंट दे रहे हो, या मेरे को कोई यूनिक प्रोडक्ट दे रहे हो, या सर्विस दे रहे हो, या रिलेशनशिप है, वो वाई का आंसर नहीं है तो आप फंस जाते हो। तो मैं उनको बोलता हूँ कि जिनके पास वो स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है वो फिर ब्रांड पे जाए। सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजंस क्यों लेता हूँ कि भाई मैंने बसेश भाई को देखा है, उनका स्टाइल पसंद है, तो मुझे उनसे कोचिंग लेना है। तो when you don't have a strong differentiation, then go for a personal brand. If you have a strong differentiation, go for a product brand. क्या आप बोल सकते हो कि भाई मेरा ABC का पाइप्स है, ये पाइप्स 100 साल का वारंटी में देता हूँ, टूटेगा नहीं, मार्केट में कोई नहीं देता। पर्सनल ब्रांड बनाने की जरूरत ही नहीं है, मेरा पाइप्स ही बोलेगा। आईफोन में कहाँ पर्सनल ब्रांड कोई आता है? स्टीव जॉब्स बाद में लेजेंड बने, जब आईफोन लॉन्च हुआ तो आईफोन अपने नाम पे बिकता है, आज भी अपने नाम पे बिकता है, एप्पल का है, लोग लाइन लगाते हैं। क्यों? प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है और प्रोडक्ट ब्रांड है। सो आई वुड ऑलवेज रेट कि कंपनी ब्रांड अगर बना सकते तो उसको पहले बनाओ, क्योंकि आदमी का एक शेल्फ लाइफ होता है। एक क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ, सौरव गांगुली दादा, सौरव गांगुली दादा, वी ऑल लव हिम जी। फॉर्च्यून ऑयल के एड में आते थे जी, और उनको हार्ट अटैक आ गया। हाँ, अभी उनका हेल्थ केयर है एंड इज रिकवर्ड एंड वी प्रे कि उनका दादा का लंबा उम्र रहे, आई लव हिम। बट फॉर्च्यून ब्रांड का धज्जा उड़ गया क्योंकि उनका टैगलाइन था कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, और उसका एम्बेसडर, उसका फेस कौन है? सौरव दादा। सो व्हेन यू लिंक विद पर्सनल ब्रांड्स देयर आर ऑलवेज रिस्क। ओके, आपके साथ कोई कांड हो गया, आपका डाउनफॉल आ गया, तो पर्सनल ब्रांड इज शॉर्ट टर्म, आप करो, बट अगर आप उसको कंपनी ब्रांड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप मर जाओगे। रियल लाइफ एग्जांपल बिजनेस कोचिंग में दिल्ली में हुआ, नाम लेने की जरूरत नहीं है, रियल लाइफ एग्जांपल। पर्सनल ब्रांड था इसलिए फिर खत्म सब, बिग धंधा, समझदार है। वही माय गॉड, आपने तो सर माइंडसेट ही चेंज कर दिया। आज तक मैं इससे बिल्कुल उल्टा बोलता था, बट यू हैव गॉट रियली दैट, जो कंटेंट आपने बोला दैट इज रियली प्रैक्टिकल। थैंक यू फॉर दैट। तो बसेश जी, आप इस पूरी जर्नी में बताएं, अब तक की जर्नी में बताएं कि कौन सा एक ऐसा डिसीजन है जिसको आप रिग्रेट करते हो? वो फाइनेंशियल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है। आई थिंक अहंकार, कि अपुनेश भगवान है, मैं ही सब कुछ करेगा, मैं ही ट्रेनिंग लेगा, ये लोग को अक्ल नहीं है, ये लोग को क्या आता है। एंड आई हैव रियलाइज दिस इन लाइफ कि हाई IQ इज लो सक्सेस। जो आपके स्कूल में फर्स्ट आए थे 95% लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं। जो आपके कॉलेज के टॉपर्स थे वो आज स्ट्रगल कर रहे हैं। बैक बेंचर्स या तो पॉलिटिशियन बन रहे हैं, या स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, या बाबाज बन रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज IQ में एक अहंकार आता है कि यार इसको अक्ल नहीं है, वो टीम वर्क नहीं कर सकता। और मेरे अंदर वो सटल IQ आया था। अब IIT बॉम्बे, VJTI, प्रेसिडेंट अवार्ड। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया उसके बाद 3 साल स्ट्रगल था, उसके बाद हल्का बिजनेस आने लग गया, और 1 करोड़ रुपया वो टाइम के अच्छा रहे। आज हम 100 करोड़ का सोच रहे हैं, 1000 करोड़ का सोच रहे हैं, 1 करोड़ आ गया, पैसा है, फैमिली बिजनेस अच्छा है, पैसिव इनकम अच्छा है। तो मेरे को अहंकार आ गया, वो अहंकार के कारण बहुत रिलेशनशिप्स खराब हुए। आई टेल यू सटली में, फैमिली पे थोड़ा दरार आ गया कि तू क्या सिखाएगी, अरे मम्मी तू छोड़ना, तू रोटी बना, वो ईगो आ गया। उसके बाद बिजनेस में मैंने टीम मेंबर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया
ये तेरे बिना मैं धंधा कर लूँगा, तेरी क्या औकात है, इनडायरेक्टली। कुछ लोग जो मेरे साथ मेरे लक्ष्मण थे उनको मैंने राइट ट्रीट नहीं किया, मेरे को रिग्रेट है और मैं आई मेड अप फॉर द रिग्रेट इन सम फॉर्म। फिर मुझे एक रियलाइजेशन आया कोविड के टाइम पे, ये कोविड के पहले रियलाइजेशन आ गया था कि यार ये अहंकार गलत है, बिकॉज माई मदर इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन स्पिरिचुअल, और वो मेरी मदर ने एक लाइन बोला कि तेरा ये और ये जिस पे तू डांस कर रहा है ना इतना, ये ऊपर वाले ने दिया है। एक दिन तेरा वॉइस निकल जाएगा, तू क्या करेगा? एक दिन दिमाग में स्ट्रोक आएगा, तो क्या करेगा? जमीन पे रहे, रोज थैंक यू बोल। ओह, तो वो झटका लगा और फिर वहाँ से अहंकार थोड़ा कम हुआ। आई स्टार्टेड शेयरिंग मोर ऑफ माई वेल्थ कि यार ये कंपनी सबका है, ठीक है, X% हम सबसे बांटेंगे। और जो मेरे साथ पार्टनर में था जो कोविड में छोड़ गया क्योंकि वी कुडंट सस्टेन कोविड, वो IT कंपनी में ज्वाइन कर रहा है जहाँ पे उसका 1 करोड़ का पैकेज है, तो वो भी हैप्पी है। उसको आज भी मेरे कंपनी में इक्विटी है, आज भी उसको क्वार्टरली प्रॉफिट जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि आई एम नॉट ट्रीटेड हिम राइट इन द पास्ट, आई नीड टू मेक इट अप। तो वो लेता नहीं है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उसको देता हूँ और हमारे रिलेशंस आर गुड। सो आई थिंक ये जो एक है कि मैं 90% ये आपके कर्म है, माँ बाप के आशीर्वाद है, आप कुछ नहीं हो, ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है बिजनेस में। और ये स्पिरिचुअल एंगल है। स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर फैमिली, योर कलीग्स, योर वेंडर्स, योर टीम मेंबर्स एंड ट्रीट देम राइट एंड शेयर वेल्थ। 90% इंडियन बिजनेसेस एक लेवल के बाद आके अटक क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको शेयरिंग नहीं आता। आप देखो दुनिया के सबसे बेस्ट कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट किसने फॉर्म किया था? बिल गेट्स और स्टीव बार्मर ने। आज माइक्रोसॉफ्ट का कौन रन कर रहा है? एक एम्प्लॉय रन कर रहा है। यस, एक एम्प्लॉय रन कर रहा है। सत्या नडेला इज एन एम्प्लॉय, ही इज अ CEO, इज गॉट इक्विटी। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट 4 ट्रिलियन पे और आप 400 करोड़ पे नहीं है। एप्पल फाउंडर्स स्टीव जॉब्स था, उसको निकाला गया, यानी कंपनी इतनी इंडिपेंडेंट है, वापस बुलाया गया। आज टीम कुक रन कर रहा है, $3 ट्रिलियन कंपनी। व्हेन यू शेयर, व्हेन यू अलाउ पीपल टू ड्राइव, तब वो ग्रो करते हैं। लेकिन सब मैं ही करेगा, काफ़ी लोग बोलते हैं ना सर इसको सिखाना नहीं है, ये खुद की कंपनी कर देगा। अरे भाई खत्म हो गया भाई। तो ये माइंडसेट रखो कि सब मैं ही करूँगा, वो गलत है। आपको अगर मैं चूज करने को बोलूँ कि कौन सी इंडियन क्रिकेट टीम आपको पसंद है, 90s की जहाँ पे सिर्फ सचिन खेलता था, या 2011 की जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी के साथ सहवाग भी है, जहीर खान भी है, युवराज भी है, सचिन भी है, भज्जी भी है, कौन सा टीम पसंद आएगा आपको? सॉरी, प्लीज कम अगेन। अगर मैं आपको चॉइस दूँ कि 2 क्रिकेट टीम्स है, एक है 90s का क्रिकेट टीम जहाँ पे सिर्फ सचिन खेलता था और हम सिर्फ सचिन 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 करते थे, और एक 2011 का टीम जहाँ पे धोनी एज ए कैप्टन और कीपर भी है, युवराज ऑलराउंडर है, सहवाग डिस्ट्रक्टिव ओपनर है, जहीर खान बॉलर है, भज्जी है और सचिन भी है और यंग विराट भी है। कौन सा टीम आप चूज करोगे? ऑफ कोर्स सेकंड। सो व्हेन यू क्रिएट अ टीम एंड व्हेन यू शेयर, देन यू विन वर्ल्ड कप्स। व्हेन यू आर इंडिविजुअल जीनियस, यू विल गेट ईगो मसाज। 2011 हम वर्ल्ड कप जीते। 90s में सचिन वॉज द बेस्ट प्लेयर, लेकिन इंडिया का कोई वजूद नहीं था, वी डिडंट विन एनी बिग टूर्नामेंट्स। तो शेयर करो और टीम बनाओ, शेयर करो और पार्टनर्स बनाओ, तब आप वर्ल्ड कप आप बिजनेस में जीतोगे। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल सर, रियली ब्लेस्ड टू हैव यू हियर। आप जैसे बात कर रहे हैं, लाइक यू आर बीइंग सो ऑथेंटिक, सो ब्रूटल, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है आज के टाइम में। थैंक यू जी। कोचिंग इंडस्ट्री की बात करें क्विकली बसेश जी, बिकॉज यू हैव बीन अ वेटरन इन दिस इंडस्ट्री, इतने सालों से आप इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं, कोविड वेव देखी, हर चीज़ आपने देखा। बिगेस्ट मिस्टेक राइट नाउ कोचेज आर डूइंग, जो कोचेस कर रहे हैं, आप कोचेस पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहे हो कि कोचेज के पॉइंट ऑफ व्यू? आई थिंक बिगेस्ट मिस्टेक इज अगेन वही मैं। आप देखो एक ही फेस है, वो फेस गया तो बिजनेस गया। बहुत बड़े बड़े नाम थे जिनका एक दायका था, 10 साल का टाइम था जी। बट आप देखो हमारी इंडियन कंपनी क्यों कोई EY मैकेंजी नहीं बना पाया? क्यों नहीं बना पाया? CS तो मैकेंजी में, या जो स्ट्रैटेजी वाले ब्रिलियंट ब्राइंस है डेलॉइट में, PwC में, सब इंडियंस ही है। हम कंपनी क्यों बना नहीं पाए? क्योंकि मैं समझो बसेश गाला कोचिंग में से बसेश गाला लेक्चर लेगा, फोटो मेरा ही लगेगा, सब मेरी वाह करने चाहिए, मैं किसी को नीचे रखूंगा तो उसको दबा के रखूंगा। जिस दिन मैं ये माइंडसेट रखूंगा ना कि मैं मेरे से पावरफुल और लोगों को बनाऊं, कंपनी का इक्विटी मेरे पास है, भले वो चेहरा बने ना, क्या फर्क पड़ता है? सही बात। तो जिस दिन हम वो करें कि हम कंपनी बनाए, a lot of coaches are solopreneurs, they are not running a company, right? Okay, ये point 1 है। right. Point 2, lot of coaches ऐसा बोलना नहीं चाहिए, but they work on motivation। इतना अच्छा बोलते हैं कि आप आग ही आग लग जाता है, या यू फील के यार मैं जिंदगी तोड़ दूंगा, अगले दिन आप रामू का वापस बन जाते हैं। सो मोटिवेशन इज स्टूपिड, इट्स ओके, इट्स गुड फॉर शॉर्ट टर्म। हैबिट्स एंड सिस्टम्स, वो उस पर काम करो। तो ये 2 मुझे लगता है कोचिंग इंडस्ट्री में गैप्स है, बिग गैप्स आपने एनालाइज करवाए। थैंक यू सर। वन स्किल दैट मेड यू मनी,
सबसे बड़ी जो स्किल थी जिसने सबसे ज़्यादा पैसा? आप हंसोगे बट आई थिंक इट्स अ स्पिरिचुअल स्किल हाँ, टू केयर एंड टू फोकस ऑन ब्लेसिंग्स। आई थिंक ऑसम। लोग आज डाउट नहीं करते सर आप 9 लाख क्यों चार्ज करते हो ये प्रोग्राम के लिए, आप 70 लाख क्यों चार्ज करते हो? क्योंकि हमारे पॉलिसीज क्लियर है, ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर है, टेस्टमेंट्स क्लियर है, और हम क्लियर बोलते हैं मुझे अनिति का 1 रुपया नहीं चाहिए। 4 वीक नहीं समझ में आता पैसा ले लो, उसके आगे नहीं समझ में आता मैं डोनेट कर दूंगा, मुझे आपका पैसा ही नहीं चाहिए, गलत। तो जब मैं ये ना बोल सकता हूँ, मैं बहुत क्लियर हूँ मुझे दुआ कमाना है, पैसा आ जाएगा, तो लोगों का ट्रस्ट बहुत अलग लेवल से जुड़ता है, बहुत अलग लेवल से जुड़ता है। एंड माई बिगेस्ट वेल्थ इज नॉट कम फ्रॉम दिस कोचिंग फीस। लोग लिटरली हमसे 1 साल 2 साल जुड़ने के बाद बोलते कि सर हमको आपके साथ लाइफ टाइम जुड़ना है, इक्विटी लेते, उनका आईपीओ निकालते, एंड द वेल्थ दैट आई मेड फ्रॉम दोस आईपीओ, और वो वेल्थ दुआओं के साथ है, एथिकल वेल्थ है, बहुत मज़ा आता है। तो आई थिंक ये जो लोग हमें प्यार करते हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज और हमारी कंपनी का एडवांटेज है कि हम केयर करते हैं। आप देखो कोचेज यूजुअली मुझे कॉल मत करो, थोड़ा नाक ऊपर एरोगेंट रहते हैं, बहुत कोचेज रहते हैं जो स्ट्रिक्ट है, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट बट वेरी एक्सेसिबल, डाउन टू अर्थ, हम्बल, तो लोगों को कनेक्ट करता है कि ये अपना आदमी है, ये हमारा बड़ा भाई है। तो आई थिंक ये एज हैज़ मेड अ लॉट ऑफ मनी। बट देयर आर 3 स्किल्स विच आई वुड लाइक टू टेल कि 2026 एंड बियॉन्ड में ये 3 स्किल्स नहीं लेगा तो आप हार जाओगे। आई थिंक प्लीज अंडरस्टैंड, आप जो काम कर रहे हो 98% वो काम 1 साल में एआई आपसे अच्छे से कर पाएगा। दे हैव बीटन चेस ग्रैंड मास्टर्स, they are beating people in table tennis, they are beating people in coding, in designing, in videos, आप हर फील्ड बोल दो। मेरे को डर है कि मेरा AI मेरे से बेटर कोचिंग कर देगा, which is okay, but 3 skills where people will connect with you. First is communication, communication, communication. आप कैसे बोलते हो, इट इज नॉट जस्ट बोलना, आपका व्यवहार, आपकी बॉडी लैंग्वेज। आई थिंक कम्युनिकेशन बहुत अंडररेटेड है, बहुत अंडररेटेड है। सेकेंड मैं वापस बोलता हूँ, इज योर एनर्जी। अगर लोगों को आपको देख के अगर उनको इंस्पिरेशन होप मिलता है, वो आपको ट्रस्ट करते हैं, तो आप जीत गए। एंड थर्ड बिगेस्ट स्किल ऑफ 2026 मैं बोलूँगा डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप अपना प्रोडक्ट्स 1000 दुकान तक पहुंचा सकते हो, या आपके एक रील से या व्हाट्सएप से 1000 लोगों को कनेक्ट कर सकते हो, आप भगवान हो। इसके लिए देखो क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार्स को आजकल इतने रोल्स नहीं मिल रहे और एड्स नहीं मिल रहे, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स को मिल रहे क्योंकि उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है। समय राणा अगर कुछ बोलता है तो 1000 लोग देखते, कनेक्ट करते हैं। वही अर्जुन कपूर सामने कुछ बोलता है तो लोग ट्रोल करते हैं। तो इफ़ यू हैव डिस्ट्रीब्यूशन, इफ़ यू हैव एनर्जी विच कैन बिल्ड ट्रस्ट, एंड इफ यू कैन कम्युनिकेट वेल, तो यू आर सॉर्टेड। जी ज़रूर सर। टेस्टिमोनियल्स की आप बातें कर रहे थे, लाइक 10 to 100 बीइंग इन दिस सेल्स ट्रेनिंग इंडस्ट्री। 7 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, चला रहा हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने प्रोड्यूस करे हैं। 10 से 100 का सफ़र मुझे समझ में आ रहा है पर्सनली। सर 10 से 1000 का कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल प्लीज़। 10 to 1000 करोड़? हाँ, 10 से 1000। बहुत सिंपल है सर। वेन एवर यू वॉन्ट टू रीच 1000 करोड़, आपको कुछ स्केलेबिलिटी प्रूव करना पड़ेगा। सो द बेस्ट वे टू स्केल इज, मेरा एक फॉर्मूला है जिसे मैं कहता हूँ 5S फॉर्मूला। सबसे पहला S आपकी स्ट्रैटेजिक डिफरेंशिएशन क्या है। तो जैसे ही हम देखते कि भाई मेरे पास समझो मैं एक दूध निकालने वाला फार्मर हूँ, तो मेरा स्ट्रैटेजिक है कि यू नो द क्वालिटी ऑफ काउज दैट आई हैव ऑर्गेनिक है, उसको वीडियो स्ट्रीम कर दिया, लोगों को ट्रस्ट जिता दिया। तो सबसे पहला S ये है। सेकेंड S इज आपके पास सेना कैसे है। ओके, योर टीम, योर कल्चर इज योर बिगेस्ट एडवांटेज। आप इमेजिन करो आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो, बाजू में दूसरा रेस्टोरेंट है, दोनों में चाय 20 रुपये का कप का मिल रहा है, बट एक रेस्टोरेंट में वो टेबल अच्छे से साफ कर रहा है, आपको प्यार से सर्व कर रहा है, बोल रहे थैंक यू बाबू और कुछ लोग हैं। दूसरे रेस्टोरेंट में गंदगी है, ऐसा वो ठोकता है और वो निकल जाता है, हाइजीनिक नहीं है, दोनों में 20 रुपये देना है। बट यहाँ पे टीम काम कर रहा है, दोनों में सेठ बैठा नहीं है, यहाँ पे टीम काम कर रहा है। तो आपकी सेना बहुत ज़रूरी है। थर्ड लाइक ए से इस सिस्टम से तो आप स्किल कर पाओगे। आप लीड कैसे ट्रैक कर रहे हो, आप एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक कर रहे हो, आप टास्क कैसे मैनेज कर रहे हो, डेलीगेट कर रहे हो, आप गोल्स कैसे रिव्यू कर रहे हो, वो सिस्टम से। फोर्थ इज योर स्टोरी। यहाँ पे स्केलेबिलिटी, आप अपनी स्टोरी कैसे निकाल रहे हो। इमेजिन करो अगर आपकी अच्छी स्टोरी है तो आपका वैल्यूएशन डबल हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने BYD का नाम सुना रहेगा, गाड़ी का, बिल्ड योर ड्रीम्स, चाइनीज़ कार है, EV गाड़ी है। और टेस्ला का नाम सुना रहेगा। किसका वैल्यूएशन हाई रहेगा, टेस्ला या BYD? टेस्ला, ठीक है। सेल्स BYD का ज़्यादा, प्रॉफिट BYD का ज़्यादा। हाँ, BYD के पास खुद का बैटरी यूनिट है, यानी स्ट्रैटेजी भी BYD का ज़्यादा। टेस्ला के पास सेल्स कम, लॉस मेकिंग, खुद का बैटरी यूनिट नहीं है, बट वैल्यूएशन ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे इलॉन मस्क के ब्रांड है, वो अच्छी स्टोरी बोलता है। सो इफ़ यू कैन टेल अ गुड स्टोरी एंड इफ यू हैव गुड सिस्टम्स, यू विल गेट गुड वैल्यूएशन। एंड लास्ट इज द स्केलेबिलिटी माइंडसेट, कि मेरे बिना धंधा कैसे चले। मैं एंटरप्रेन्योर का एक ही डेफिनेशन बोलता हूँ कि इफ़ योर बिजनेस कैन जनरेट
कैश फ्लो एंड ब्लेसिंग्स विदाउट यू देन यू आर एन एंटरप्रेन्योर, अदर्स यू आर रामू काका. क्या बात है, मजा आ गया कैश फ्लो एंड ब्लेसिंग्स यानी वो दुआ, हाँ. विदाउट यू विदाउट यू. देन यू आर एन एंटरप्रेन्योर, अदर्स यू आर अ रामू काका. बिल्कुल ठीक. तो आपने जो बोला, तो ये फंडामेंटल्स पे काम करके आप काम करो. आई गिव एन एग्जांपल. 10 करोड़ पे है, 100 करोड़ पे बहुत सारे कंपनीज है. आई हैव कंपनीज विच आर लिस्टेड एट 1000 करोड़. जी. आप देखो गाला प्रिशन सिस्टम से 1000 करोड़ है. हमने उनके साथ एक इवेंट किया था. फोकस ऑन इंजीनियरिंग, डिसिप्लिन, हेल्दी प्रॉफिट है. प्रॉफिट का 40 टाइम्स वैल्यूएशन मिल गया. 25 करोड़ प्रॉफिट निकाला, 25 इंटू 40, 1000 करोड़ वैल्यूएशन मिल गया. 10,000 करोड़ की कंपनीज है. 1 लाख करोड़ की कंपनीज है. वारी 1 लाख करोड़. अब बारी को क्या हेल्प कर दिया? मोमेंटम की सोलर. 1 लाख करोड़, देर आर 11-12 जीरोस. उसका वैल्यूएशन आप चेक कर लो. सो आई एम टेलिंग यू, आफ्टर 100 करोड़ थोड़ा नसीब लगता है, बट 100 करोड़ तक पहुंचना आपके हाथ में. ओ यस. 100 करोड़ तक पहुंचना आपके हाथ में. उसके आगे वो टाइमिंग, वो नसीब, वो क्लिक होना है, जो कर्म है. बट 100 करोड़ तो आप पहुंच सकते हो. 5 साल लगाओ, 6 साल लगाओ, 4 साल लगाओ. एटलीस्ट सपना देखना चालू करो कि मैं 100 करोड़ तक पहुंच सकता हूँ, एथिक्स के साथ और स्टेबिलिटी के साथ. ऐसा नहीं कि बाइजू जैसा $22 बिलियन और वाइप्ड आउट. स्टेप बाय स्टेप. जी बिल्कुल. विद ब्लेसिंग्स जो आपने बोला. हाँ, विद ब्लेसिंग्स. ब्लेसिंग्स. बीजी, सेल्स और मार्केटिंग, एक को चुनिए. मार्केटिंग. वाई? बिकॉज अगर लोग आपके बारे में जानेंगे नहीं कि आप कोहिनूर हो, तो कोहिनूर खरीदेगा नहीं कोई. ओए होए होए होए. स्टोरी बीट सेल्स एनी टाइम. स्टोरी स्ट्रांग रहेगा तो सेल्स ऑटोमेटिक हो जाएगा. बियॉन्ड एनी डाउट. जी बिल्कुल. टीम बिल्ड करूं या ऑटोमेशन बिल्ड करूं? सिस्टम्स, क्योंकि ह्यूमन है, ह्यूमन नेचर है. चला जाएगा कल. ये चला जाएगा. और होली आ रहा है, दिवाली आ रहा है, संडे वर्किंग है. सिस्टम्स 24/7 365 है. सर, आपने बातों ही बातों में बोला कि जैसे 10 करोड़ पर हो, 100 करोड़ पर जाना है, तो अपना एक विजन सेट करो और सबसे पहले सपना देखना शुरू करो. तो वो विजनरी लीडर मैं कैसे बनूं? सबसे बेस्ट तरीका है स्टे इन अ ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल. मैं बोलता हूँ ये सीक्रेट, सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल इज हैव अ पावरफुल सर्कल. जैसे हमारा एक VIP समिट होता है जी, वहाँ पे आने के लिए या तो आपका टर्नओवर या वैल्यूएशन 1000 करोड़ चाहिए. आह, और वहाँ पे हम बाकी जो एंटरप्रेनर्स हैं जो 1 करोड़ 10 करोड़ पे, उनमें से जिनमें सबसे ज़्यादा स्पार्क है वो 5 जन को खाली लेके जाते हैं. और 1 साल में उनका डबल ट्रिपल होता ही होता है. क्या बात. क्योंकि जो आदमी 1000 करोड़ पे बैठा है वो ईमेल कैसे पढ़ता है, वो AI कैसे यूज़ करता है, वो इन्वेस्ट कैसे करता है, वो टीम का चैलेंज क्या करता है, उसका नेक्स्ट लेवल का क्या प्लान है, वो 3 दिन के समिट में आप 3 साल का मैच्योरिटी ले लेते हो. तो विजन कैसे बनाना है, इस संगत को चेंज करो. सबसे बेस्ट है, आई ऑलवेज सेज, आप आजकल AI है, प्लीज स्टार्ट यूजिंग AI पॉजिटिवली. डोंट बी डम. आप डालो कि मैं समोसा बनाता हूँ, क्या समोसा बनाने में 100 करोड़ का बिजनेस बन सकता है? प्लीज गिव मी केस स्टडीज. डालो AI पे, दिखाएगा 3 केस स्टडीज. अगर कोई एरा गेरा 100 करोड़ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं. और उसके बाद जैसे मेरे बहुत एक अच्छे मित्र हैं, विकास नागरू भी है, अमित कुमार भी है, बोथ टॉक ऑन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन. आप अपने आप को मैच्योर पॉजिटिव रखो, मैनिफेस्ट करो, पुरुषार्थ करो, क्रैक होना ही होना है. वर्क ऑन मैनिफेस्टेशन, बट प्लीज डोंट बी दैट इडियट जो पूरा दिन बोले कि मैं 100 करोड़ कमाऊंगा, 100 करोड़ कमाऊंगा, पुरुषार्थ नहीं कर रहा है. पुरुषार्थ भी करो, मैनिफेस्ट भी करो, तो फिर मिलेगा. बट सबसे पहला आप अपने आप को कन्विंस करो कि ये फील्ड में 100 करोड़ बनाया जा सकता है. क्योंकि 100 करोड़ के बाद 1000, 10,000, 1 लाख करोड़ सब सेम ही है. जी, 100 करोड़ तक पहुंचो भाई, 100 करोड़ तक पहुंचो. वो मेहनत रखो, विजन रखो, जी, उस पर काम करो. इंडिया की बात करें बीजी, 95% स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं. रीज़न? ये दुनिया का ट्रेंड है, सिर्फ इंडिया का नहीं है, दुनिया का ट्रेंड है कि मोर देन 90% स्टार्टअप्स आर बाउंड टू फेल. क्योंकि उसमें आप रिस्क ले रहे हो. आई टेल यू सम इंटरेस्टिंग स्टैट्स. कौन से स्टार्टअप ज़्यादा फेल होते हैं? 99% MLM नेटवर्किंग कंपनीज फेल होते हैं 2 साल में. क्योंकि जोश उसमें प्रोडक्ट बनाया, लोगों को खिलाया, बट लोगों का ट्रस्ट नहीं रहता, प्रोडक्ट चलता नहीं है. 99% फेल होते हैं. ठीक है. सॉफ्टवेयर कंपनीज 90% फेल होते हैं क्योंकि आप प्राइसिंग इतना हाई करते हो. ओके. होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब 70% पहले 2-3 साल में फेल होते हैं. फूड कैफेज, लोगों को लगता है ना मैं कैफे खोल दूंगा, मैं मजे की लाइफ. 70% 3 साल में फेल होते हैं. ओके. ओनली बिजनेस विच डज नॉट फेल, अगर आपको ऐसा लगता है तो देयर इज नो बिजनेस. करेक्ट. देयर इज नो बिजनेस. देयर आर 4 रीजंस व्हाई पीपल फेल. ओके. सबसे बड़ा रीजन इज टाइमिंग. या तो आप बहुत पहले हो या तो आपने बहुत लेट किया. इमेजिन करो, मैं ChatGPT 10 साल पहले लॉन्च करता और बोलता उसको 2000 दो. पागल है क्या? लेकिन कोविड ने हमें जूम सिखाया, कोविड ने हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, PUBG सिखाया, इंटरनेट सिखाया, धीरे धीरे हमें व्हाट्सएप ऑटोमेशन सिखाया. तो अब ChatGPT एक्सेप्टेबल है.
अच्छा, अगर आप 3 साल बाद 2030 में या 2029 में आप आते हो और बोलते हो सर मैंने एक नया चैट जीपीटी बनाया, मार्केट में मैं लॉन्च करूँ, अरे यू टू लेट। आज अगर आप ओला उबर जैसे आज लॉन्च करने जाओगे, यू टू लेट। तो सबसे पहला रीजन इज टाइमिंग। बहुत अर्ली भी नहीं होना है क्योंकि बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बहुत लेट भी नहीं होना है क्योंकि कंपटीशन मार देगा। बिगेस्ट रीजन इज टाइमिंग। सेकेंड रीजन इज फाउंडर्स की क्लैरिटी, फाउंडर्स का बॉन्डिंग। यूजुअली स्टार्टअप्स हैव मल्टीपल फाउंडर्स एंड कोर टीम मेंबर्स, उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, उनके बीच में कुछ इशू हो जाता है। 2-3 साल के बाद ऐसा होता है कि एक फाउंडर 18 घंटा काम कर रहा है, एक 3 घंटा काम कर रहा है, एक ने फिर नौकरी पकड़ ली, साइड बिजनेस कर रहा है। तो ये जो फाउंडर की केमिस्ट्री है ना, फाउंडर कोर टीम का, दैट इज द सेकंड बिगेस्ट रीजन। थर्ड रीजन जो आपको लगता रहेगा कि इट इज फाइनेंस, तो इट इज नॉट फाइनेंस। थर्ड रीजन इज नॉट एबल टू गेट सेल्स डन। मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है लेकिन लोग खरीद नहीं रहे, अरे मार्केट में उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इमेजिन करो, बहुत सारे एक्ट्रेस है, वो लॉन्च करिए 5,000 रुपये पानी का बॉटल। ओके, बहुत एक्ट्रेसेस ने लॉन्च किया, दो हिट गए, 2 फेल गए। बिल्कुल। सो कहीं ना कहीं मार्केट में क्या वो गैप है या गैप नहीं है। एंड फोर्थ, मैं हमेशा बोलता हूँ, इज योर स्टोरी 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 स्टोरी। आप स्टोरी कन्विंस करो, लोग आपसे ले लेंगे। आप स्टोरी कन्विंस नहीं कर पाएंगे, लोग आपसे नहीं ले लेंगे। यस, फाइनेंस मुझे लगता है आज के ज़माने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी दे रहा है, ईजी नहीं है बट दे रहा है। आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, कितने पैसे चाहिए एज एन इंडिविजुअल। मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग जो मुझे पूछते हैं कि सर हमें बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस में करूँ, तो मैं बोलता हूँ सर्विस बिजनेस स्टार्ट कर ले, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। डिजिटल मार्केटिंग कर ले, एआई कर ले, क्रिएटिविटी कर ले, लॉयर बन जा, कंसल्टेंट बन जा, कुछ भी बन जा। सर्विस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए आपको? 5 लाख बहुत हो गया। बिल्कुल। 10 लाख गवर्नमेंट कोलैटरल फ्री पीएम मुद्रा स्कीम में दे रहा है। ईजी नहीं है बट दे रहा है। अच्छा, आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, आपको जगह के लिए पैसा चाहिए, मशीन के लिए पैसा चाहिए। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ठाक है, आपको 50 करोड़ तक लोन मिल रहा है, सीजीटी एमएससी में मिल रहा है, तो फंडिंग इज नॉट एन इश्यू। बहुत सारे एक्सीलरेटर्स बैठे हैं, बहुत सारे वेंचर कैपिटल एंजल फंड्स बैठे हैं। अगर आपकी स्टोरी राइट है, नेटवर्किंग राइट है, स्पार्क राइट है, पैसा सामने से आता है। वी जस्ट रेज्ड 150 करोड़ फ्रॉम अ बिग कंपनी फॉर अ रिटेल चेन स्टोर्स। 150 करोड़ पहले 3 साल 4 साल 5 साल पहले इम्पॉसिबल था। आज 1000 करोड़ के वैल्यूएशन पे हम 150 करोड़ हर महीने रेज कर रहे हैं। इट इज एब्सोल्युटली इजी टू रेज मनी अगर आपके पास राइट टीम, राइट स्टोरी है, राइट स्पार्क है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल टाइमिंग पे काम करते हो, अपने स्टोरी पे काम करते हो, टीम के को फाउंडर्स मैच्योरिटी के ऊपर काम करते हो और राइट अपने सेल्स करने का तरीके पे काम करते हो, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर ये 4 मिसिंग है तो यू विल फेल। ब्रह्मास्त्र मिल रहा है आज हमको। थैंक यू जी। सर, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए डिफरेंशिएशन होना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में हम लोग जब सेल सिखाते हैं ना, हम सेल से पहले मजबूरन लोगों को मार्केटिंग सिखा रहे होते हैं कि भाई व्हाट डिफरेंट यू आर हैविंग। आप कमोडिटी मार्केट में हो, पहले उसको डी कमोडिटाइज करो। तो सर, डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट करें, उसके लिए कुछ हेल्प कीजिए लोगों को। बहुत सिंपल है। आई थिंक देयर आर 7 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन। आप अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हो। सबसे पहले, क्या आपके पास एक यूनिक प्रोडक्ट है? अगर यूनिक प्रोडक्ट है तो आप जीत सकते हो। सेकेंड इज कॉस्ट डिफरेंशिएशन। थर्ड इज फीचर बेनिफिट डिफरेंशिएशन। अच्छा, अगर आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, आप ऑपरेशन डिफरेंशिएशन में चले जाओ कि भाई मैं सबसे फास्टेस्ट हूँ, 15 मिनट में डिलीवरी करता हूँ। ओके, इंडिगो सबसे फास्ट टर्न अराउंड टाइम है, हमेशा ऑन टाइम रहता है। तो आप ऑपरेशंस में चले जाओ। जी बिल्कुल। ऑपरेशन डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते तो आप सर्विस डिफरेंशिएशन में चले जाओ कि वी ऑलवेज केयर, हमारा AMC पैकेज अच्छा है, आप गूगल रिव्यू पे चेक कर लो, हम हमेशा अवेलेबल सर्विस पे अवेलेबल रहेंगे। ये सब कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो फिर ओनली डिफरेंशिएशन पॉसिबल इज मार्केटिंग। जो ज़्यादा दिखेगा वो ज़्यादा बिकेगा। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। जो दिखता है वो बिकता है, जो ज़्यादा दिखता है और सुंदर दिखता है वो बहुत ज़्यादा बिकता है। सो वर्क ऑन योर पैकेजिंग, वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन, वर्क ऑन योर पोजिशनिंग, वर्क ऑन योर स्टोरी, तो आपका सेल्स बढ़ेगा फॉर श्योर। मज़ा आ गया सर। डिफरेंशिएशन के 7 पॉइंट्स। एक बंदे को बिजनेस स्टार्ट करना है, फिर वो बिजनेस कर रहा है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए उसके अंदर, बंदे के अंदर? जिस आदमी को बिजनेस करना है, मैं हमेशा बोलता हूँ उसके पास 5 ट्रेट्स होना चाहिए। एक तो हार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि रोज हार्ट अटैक सहन करो। सेकंड, शर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गाली खाए, खुददार रहो, रिस्पेक्ट रखो, लेकिन शर्म नहीं। गाली खाए, हाथ जोड़ना पड़ेगा वेंडर्स के सामने, टीम के सामने, कस्टमर्स के सामने। थर्ड, आप डेस्टिनेशन चेंज मत करो, आप पाथ चेंज करो। वो रेजिलियंस चाहिए आपको कि झुकेगा नहीं साला, मैं खेलेगा। अगर आपके अंदर वो रेजिलियंस नहीं है, आप डेलिकेट हो, पापा की परी हो, आप निब्बा निब्बी हो, तुमसे ना हो पाएगा। बंद कर दो भाई। यू हैव टू बी वेरी वेरी टफ ऑन द ग्राउंड। फोर्थ, आई थिंक टीम प्लेयर।
अकेला आप नहीं उखाड़ पाओगे। सेम सचिन वर्सेस धोनी वाला माइंडसेट, आप धोनी बनो तो सचिन कोहली सब आपके साथ खेलेंगे और आप वर्ल्ड कप जीतोगे। एंड फिफ्थ आई एम सेइंग इज वर्क ऑन योर स्टोरी इन एनर्जी। इफ यू कैन कम्युनिकेट वेल एंड इफ योर पर्सनैलिटी इज गुड, आपको टीम, वेंडर्स, कस्टमर्स, मेंटोर्स, इन्वेस्टर्स सामने से मिल जाएंगे। तो हार्ट अटैक लेने की क्षमता रखो, ओके, एनर्जी पे काम करो, फंड रेजिंग सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। एंड सबसे इंटरेस्टिंग मैं ये बोल रहा हूँ कि टीम प्लेयर बनो, वो एरोगेंस को, आईक्यू को नीचे रखो, टीम प्लेयर बनो तो आप जीत जाओगे। जी बिल्कुल। बीजी, वर्जिन ग्रुप के फाउंडर सर रिचर्ड ब्रेंसन एक बात हमेशा बोलते हैं कि मैं अपनी टीम को ना, टीम में कैसे कंट्रोल करता हूँ, मैं अपनी टीम को इतनी ट्रेनिंग देता हूँ कि अगर उसकी 1 लाख की वैल्यू है ना, उसकी मैं 10 लाख की वैल्यू कर देता हूँ। फिर लोग पूछते हैं अरे सर 10 लाख की कर दी, वो छोड़ के जाएगा, 10 लाख कहीं और ले लेगा? बिल्कुल नहीं। उसके बाद मैं उसको इतना प्यार देता हूँ कि वो ही जाता ही नहीं है। तो व्हाट इज़ योर फिलोसफी? आई हैव वेरी सिंपल फिलोसॉफी कि आप ट्रेन करो, आप प्यार भी दो, बट स्मार्ट भी बनो। सिर्फ टीम नहीं, टीम के ऊपर सिस्टम डालो। मोटा भाई को फर्क नहीं पड़ता कि रमेश है कि सुरेश है, कौन स्टोर खोल रहा है। हाँ। स्टोर खोलने वाला स्टोर मैनेजर चाहिए और वो हेडेक ट्रांसफर करते हैं। जैसे हम SIP करते हैं ना, मनी ट्रांसफर, वो हेडेक ट्रांसफर करते हैं। ये स्टोर का जवाबदारी तेरा है, इसका कॉन्ट्रैक्ट तू कर, इसका प्रॉफिट शेयरिंग मैं तेरे को देता हूँ। इसमें रमेश काम करे या सुरेश काम करे, तेरे को हेडेक करना है। ओह यस, व्हेन यू डेलीकेट मजा आ गया। पावर, हेडेक एंड प्रॉफिट, तब आपका काम स्मूथली होता है। तो आप टीम को ट्रेन भी करो। उसमें से किसको भी स्पार्क लगता है उसको बोले तेरे को बिजनेस करना है, 0 इन्वेस्टमेंट दिया, चल 30% दिया, हेडेक साइन कर, साइन कर, हेडेक ले 30% लेके जा। ये तो हेडेक लेने का ही पैसा होता है, आप ये करो। एंड सेकेंड, आई हैव एटीट्यूड। लोग अगर आपको छोड़ रहे हैं तभी भी आप अच्छा व्यवहार रखो, तो बाहर जाके आपका फ़ायदा कर सकते हैं। आई टेल यू हाउ। मेरे पास जो काफ़ी बच्चे आते हैं, 2-3 साल काम करते हैं, फिर बोलते सर मेरे को बिग 4 बुला रहे, सर मेरे को बड़ी कंपनीज बुला रहे, हम जाए क्या? मैं बोलता बेटा मैं वो सैलरी तो दे नहीं सकता, सही बात, और सबको मैं इक्विटी बांट नहीं सकता, सब CEO मटेरियल भी नहीं है। कोई बात नहीं, टच में रहो, गॉड ब्लेस यू, पार्टी करो, 2 महीने का नोटिस पीरियड दो, हैंड ओवर करो, निकलो। जब वो निकलते हैं, हम इतने अच्छे से निकालते हैं, बाहर जाके वो क्या बोलते हैं मालूम है? कि हमारा करियर बसेश भाई के यहाँ पे बना, आपके छोटे भाई बहन रह गए तो इधर भेजो 3 साल के लिए। तो मेरा HR रिक्रूटमेंट ईजी हो गया सर। जब बड़े कंपनीज में जाते हैं तो वहाँ पे क्या बोलते हैं मालूम है? सर आपका सेल्स प्रोसेस थोड़ा थका हुआ है, सेल्स स्ट्रैटेजी मीटिंग बसेश सर से करा। वहाँ से हमें लाखों का कॉन्ट्रैक्ट दिलाते हैं। बिल्कुल। यानी इमेजिन करो, मेरा HR, मेरा मार्केटिंग, मेरा सेल्स, मेरा ब्रांडिंग मेरे एक्स एम्प्लॉयज कर रहे हैं। तो कोई जा रहा है तो जाने दो। और मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक स्टेशनरी का दुकान था, क्लाइंट था जिसमें हम कंसल्ट कर रहे थे, इक्विटी था मेरा। ओके। वहाँ पे उनका वर्किंग पार्टनर था, उसके साथ डिस्प्यूट हुआ, वर्किंग पार्टनर स्प्लिट हो गया। और वर्किंग पार्टनर स्प्लिट हो गया, कोई बात नहीं, वो दुकान के सामने दुकान डाल रहा है, ईगो बैटल। दोनों मेरे पास आए, दोनों मेरे को सर बुलाते, दोनों 50s में, मैं उनसे कम हूँ, दोनों सर बुलाते। तो मैंने उसको बोला एक काम कर, तू 5 किलोमीटर दूर दुकान डाल, इसका जो डिपॉजिट का नुकसान होगा हम शेयर कर लेंगे, खत्म। मैंने बोल दिया पत्थर की लकीर, बोला डन। फिर मैंने बोला एक काम कर, तू नया ब्रांड क्यों बना रहा है, तू ये ब्रांड लगा दे, मैं तेरे को राइट्स देता हूँ, ये ब्रांड लगा दे। मार्केट में ये न्यूज़ जाएगा कि 2 भाई एक्सपांड कर रहे हैं, तू तेरा धंधा अलग रख, मैं मेरा धंधा अलग रख रहा हूँ। फिर थर्ड पॉइंट बोलता हूँ, भाई तू अकेला है, तेरे को ऑलरेडी डायबिटीज़ का इशू है, तू एक काम कर, तू उधर से सेल्स ऑपरेशन कर, परचेज, HR, अकाउंटिंग, डिजिटल मार्केटिंग हम यहाँ से करेंगे, तू हमारा फ्रेंचाइजी बन जा। तो उसने हमारा फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट साइन कर दिया। और जो मेरा दुश्मन बनने वाला था आज मेरा फ्रेंचाइजी पार्टनर बन गया। और वो स्टोरी बाहर आता है तो मेरे पास वेंडर्स के बच्चे आते हैं और आज मेरे 11 फ्रेंचाइजी चालू गए। गूज़बम्स अगेन। जो आपने सर ये कम्युनिकेशन वाली बात बोली ना कि डायबिटीज़, ये वो जो आपने अभी माय गॉड नेक्स्ट लेवल है सर ये। तो आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है, लोगों को पता है कि बस सर किसका गलत करना चाहते नहीं और करेंगे भी नहीं। तो इंटेंट, इंटीग्रिटी अच्छा है और उसमें विन विन है। मैंने उसको प्रूव किया कि तू अकेला जाएगा चाइना, वियतनाम, कंटेनर इंपोर्ट करेगा, अकाउंटिंग करेगा, थक जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे टीम है, खर्चा डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल। हम परचेस करेंगे, तू बेच और वो पैसा लेके जा, हमको हमारे सिर्फ X% देते, वो खुश मैं खुश। तो जो दुश्मन बनने वाला था वो बिजनेस पार्टनर बन गया, कोलैबोरेटर हो गया। एक्स एम्प्लॉइज को, यानी मैं बोलता हूँ इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग, इन्वेस्ट इन कल्चर, इन्वेस्ट इन सिस्टम्स। और जो छोड़ के जा रहा है अगर उसका एथिक्स अच्छा है तो उसके साथ व्यवहार रखो, बाहर जाके भी फायदा करेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल और एक देता हूँ, आपको शायद याद रहे नहीं याद रहे, 2008-9 बहुत टफ टाइम था फाइनेंस यूएस में, इंडिया में लीमन ब्रदर्स डूब गया था। और यूएस का जो एक फेड रिजर्व होता है जैसे अपना RBI है, उसने सभी बैंक्स का बम्बू मारा था, एक बैंक का नहीं मारा था, गोल्डमैन सैक्स का बम्बू मारा था। क्यों, गेस कर सकते हो? जबकि सबसे ज्यादा फ्रॉड या सबसे ज्यादा जो मिस डीलिंग्स था अपेरेंटली, लीगली सेफ बोल रहा हूँ, अपेरेंटली गोल्डमैन सैक्स ने किया था। ओके, क्यों?
क्योंकि गोल्डमैन सैक्स के एम्प्लॉय जब जाते हैं तो बहुत अच्छे से जाते हैं और वही लोग फेडरल रिजर्व के चेयरमैन बनते हैं, बड़े बड़े कंपनीज के CFO बनते हैं। तो लोगों को लगता है ना ये तो अपना ही घर है, थोड़ा दया भाव दिखा दो, तो आपके एक्स एम्प्लॉयज़ आपके पार्टनर्स बन सकते हैं सोच समझ के। यानी कभी भी कौन आदमी किधर काम आ सकता है आपको पता नहीं है। अब इमेजिन करो अगर गोल्डमैन सैक्स एक देसी कंपनी रहता और उसका एक पावरफुल एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है और उसको बोलता माँ कसम तेरी बम्बू मार दूंगा, तुझे मैं मार्केट में खड़ा रहने नहीं दूंगा, और वो फेडरल रिजर्व का चेयरमैन बनता है, वो इतना पेनल्टी ठोकेगा तुम्हारे पे। तो ये माइंडसेट चेंज करो कि अच्छा व्यवहार रखो। आपको अगर आपका एनर्जी स्टोरी ब्रांड अच्छा है तो टीम मिल जाएगा, सिस्टम्स बना दो। बिल्कुल। स्टार एम्प्लॉय कैसे हायर करूं सर? नेवर हायर अ स्टार एम्प्लॉय, दैट्स अ सुसाइड मूव। क्योंकि स्टार एम्प्लॉय आएगा तो वो अपने माइंडसेट से आएगा, वो AC कैबिन में बैठेगा, लाखों चार्ज करेगा, गाड़ी मांगेगा, नीचे 4 एम्प्लॉयज़ मारेगा, और 2 महीने 3 महीने काम करने के बाद बोलेगा सर आपकी कंपनी में मज़ा नहीं, छोड़ के जाएगा, आपका नाम खराब करेगा। मैं ये MSMEs के लिए बोल रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। तो आप C ग्रेड एम्प्लॉयज़ को लाओ, उन्हें अपने साइड से ट्रेन करो, उनको स्टार बनाओ, और इतना अपना आशिक बना दो कि वो बाहर जाए तो फ्रस्ट्रेट होकर वापस आ जाए। मैं नाम के साथ एग्जांपल देता हूँ क्योंकि ये हमारे क्लाइंट है एंड आई हैव हिज परमिशन। सतीश अगाड़ी जी है, IIT पेल उनका एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कंपनी है। उनका स्टार एम्प्लॉय जिसने उन्हें आया काफ़ी साल उनके साथ था, अवधेश विश्वकर्मा। मैं नाम के साथ बोल रहा हूँ कि क्रेडिबिलिटी आपको पता चले। वो उनको छोड़ के जाता है फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी, एक बड़े कंपनी के लिए जाता है जहाँ पे उसको पगार 3 टाइम्स मिलता है। अभी 3 टाइम्स पगार के लिए लॉयल्टी वॉल्टी गया साइड में, भाई मेरे भी सपने। सही। 2 महीने बाद वो कॉल करके बोलता है सर यहाँ पे घुटन हो रहा है, यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है, कम पैसा था लेकिन वहाँ पे अपना कंपनी था, कैन आई कम बैक? वो सतीश अगाड़ी का दिल बड़ा है, अरे बेटा तू आ जा, एंड आई ऑल्सो रियलाइज कि तू बहुत काम का है, कुछ तेरे लिए ग्रोथ पार्टनरशिप कुछ तो हम फिगर आउट करते हैं, डायरेक्टरशिप। तो वापस आया। तो अगर आप अपने कल्चर के हिसाब से स्टार्स बनाते हो और अच्छा व्यवहार रखते हो, दे विल कम बैक टू यू, दे विल कम बैक टू यू। जी बिल्कुल। सर ऐसा क्यों है कि मारवाड़ी, बनिए, गुजराती, जैन यही 80% बिजनेसेस को में डोमिनेट कर रहे हैं? बहुत सिंपल आंसर है, संस्कार। आपको क्या लगता है अभिमन्यु ने वॉर कहाँ से सीखा? जब उसकी मम्मी के पेट में था। अनफॉर्चुनेटली उनकी मम्मी सो गई, इसलिए चक्रव्यूह तोड़ना उसको आया, निकलना नहीं आया। बट वॉर यानी पेट में ही वो वॉरियर बन गया। हम DNA बोलते हैं, DNA से ज़्यादा पावरफुल होता है वातावरण। ओके, आप एक एक्सपेरिमेंट कर लो, आप दूर कचरा रखो, वो कचरे के बाद से आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बट आप एक अच्छा सेंट रखो तो आपको काम करने का, एयर डिफ्यूज़र रखो या गुलाब जल रखो या कुछ भी, तो आपके जो वातावरण है। अब एक गुजराती मारवाड़ी के फैमिली में खाना खाते समय स्टॉक मार्केट का क्या हुआ, बजट में टैक्स का क्या हुआ, अरे लोन ले लेते, गोल्ड ले लेते, प्रॉपर्टी ले लेते, अरे इधर ये धंधा करते, इधर ये स्टॉक मार्केट करते। तो बचपन से वो वातावरण। आप नॉर्थ में देखो, पंजाबीज में और जट्स में और हरियाणीज में, मैं जनरल बोल रहा हूँ कि वहाँ पे अरे देश के लिए करना है, आर्मी 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 आर्मी। आप यूपी दिल्ली में कल्चर देख लो, अरे IAS IPS बनना है, IAS IPS बनना है, IAS IPS। तो वो कल्चर, वो वातावरण। तो आप आजकल लकीली बिकॉज ऑफ शार्क टैंक, बिकॉज ऑफ पॉडकास्ट, वो वातावरण टूट रहा है। वी सी अ लॉट ऑफ नॉन जैन्स, नॉन बनियास, नॉन गुजराती एंटरिंग इनटू बिजनेस, और वो अच्छा है। अच्छी बात। बट सबसे बेस्ट चीज इससे हम अगर टेक अवे ले ले कि घर पे एटलीस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लीडरशिप। आपके बच्चे डे 1 से आप सीखेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, माय डॉटर इज 8 years old, मैं उसको फाइनेंस सिखा रहा हूँ अभी से। बेसिक बजटिंग क्या होता है, सेविंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, खर्चे क्या होता है, वो पेन पेपर पे लिखती है। हम ट्रिप पे जाते हैं, समझो मलेशिया में गए तो बेटा इतना रिंगिट मिलेगा, फिर वो सामने से बोलते पापा दिस यू पुट इट इन माय सेविंग किटी, दिस यू गिव इट इन दिवाली, हम दिवाली में गौशाला जाते हैं, दिस यू गिव दिस इन दिवाली गौशाला, दिस नाउ आई विल स्पेंड हियर। आप देखो बच्चे को पैसा मिल रहा है, वो सामने से बोलते हैं बेटा ये सेव कर दो, ये दान पुण्य कर दो, इससे मैं अभी मैनेज कर लूंगी। ये संस्कार आप डे 1 से ट्रेन करो। मोटा भाई का ट्रेनिंग, एक कोच था उनके लिए, मोटा भाई के लिए, ही सेड दिस इन अ इंटरव्यू। अच्छा, ये खुद उन्होंने इंटरव्यू में बोला था। कितने साल की उम्र से ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ रहेगा उनका? मोटा भाई का खुद का। धीरू भाई ने कितने साल से स्टार्ट किया था? भाई साहब 2 years एट द एज ऑफ 2। बचपन से जस्ट टॉकिंग पॉजिटिवली, बिजनेस लीडरशिप, बिजनेस लीडरशिप, एज ऑफ 2। वॉरेन बफे का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या मालूम है लाइफ का? वो बोलता है कि आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 10। काश मेरे माँ बाप या सर्कल मुझे 6 साल की उम्र में सिखा देते तो आज मैं और ऊपर रहता। और हमारे बच्चे 10 साल पे पोगो देख रहे हैं, टाइम पास करें। आई एम जस्ट टेलिंग यू, वातावरण। आप बचपन से वो वातावरण रखो, वातावरण आपको बहुत बड़ा बूस्ट देता है, बहुत बड़ा बूस्ट देता है। ढक्कन खोल दिया सर आपने आज, ढक्कन। आई बिलीव सभी का ढक्कन खुला होगा। यस। मैं एक वातावरण पे और एक पॉइंट देता हूँ। प्लीज।
हम है ना कभी कभी अपने प्यार को जहर बनाते हैं. आर लव इज पॉइजन. कैसे? मेरे ग्रैंडफादर आए कच्छ से, ठीक है, नंगे पाँव आए कच्छ से. अच्छा, यू बिलोंग टू कच्छ. कच्छ गुजरात से. ग्रैंडफादर मुंबई में 1940s में इंडिपेंडेंस के बाद आए थे, नंगे पाँव आए थे, हाथ गाड़ी चलाया, स्ट्रगल करके 1 दुकान 2 दुकान लिया. मेरे फादर ने बहुत हार्डवर्क किया. फादर ने एक्सपांड किया. अब लकीली मेरी मम्मी हिटलर मम्मी है एंड मैं गुड बोलता हूँ. अगर मैं आम चाइल्ड जैसा रहता, जो मैं मेरे फादर के पियर्स को देखता हूँ, अरे बच्चा आराम से उठ, बच्चा गाड़ी ड्राइवर नहीं चाहिए, मेहनत करने की जरूरत नहीं, स्कॉलरशिप क्यों लेता है, जो कॉलेज में एडमिशन चाहिए आजा फैमिली बिजनेस में बैठ जा, मेहनत मत कर. तो बाकी लोग राहुल गांधी बना रहे. ओके, ये आप कमेंट कर सकते हो मैं कौन से राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ. बट मेरे मम्मी ने बेवान से बोला, बेटा तो खुद का बिजनेस करना है, एजुकेशन के लिए 1 ही रुपया मिलेगा, खुद लोन लेके जा, स्ट्रगल कर. वहाँ पे भी गया था तो पैसे नहीं थे, तो कॉलेज के पढ़ाई करते करते मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का ट्यूशन लेता था. खाना है ना, रेंट चुकाना, इट्स नॉट ईजी. वो स्ट्रगल के कारण आज मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ. तो अगर आप अपने घर पे वातावरण बहुत लेजी कंफर्टेबल का बना लेते हो कि बच्चे अरे आराम कर बेटा, टेंशन मत ले, वो बच्चा आगे बहुत रोने वाला है. बट अगर आप वातावरण कंफर्टेबल बट डिसिप्लिन वाला बनाते हो, वैल्यू क्रिएशन वाला, फाइनेंस के फाइनेंस प्लानिंग वाला बनाते हो, तो आपके बच्चे बहुत ग्रो करेंगे. तो ये आप इसलिए देखो फैमिली बिजनेसेस में 3 या 4 जनरेशन के ऊपर बिजनेस टिकता नहीं है. ओके, ब्रह्मा विष्णु महेश, पहला जनरेशन ब्रह्मा स्थापना करता है, सेकेंड जनरेशन विष्णु मैनेज करता है, थर्ड जनरेशन यो करके बिजनेस को गोगो कर देता है. लाखों की पार्टी, लाखों की गाड़ियां, बिजनेस खत्म कर देता है. तो वातावरण पे डिसिप्लिन डालो तो आप बच जाओगे. तीखी बात आपने बोली बट बहुत ही सटीक. दैट वाज द नीड ऑफ द आवर. जी बीजी, एक लास्ट क्वेश्चन और जाने से पहले. बिल्कुल. जो बंदा, देखिए कोई इंसान ने ये पॉडकास्ट देखा होगा जो यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके लिए स्पेशल क्वेश्चन. वो बिजनेस कर रहे हैं, स्केल करना चाहते हैं, कल सुबह उठ के वो क्या करें? सबसे पहले कल सुबह नहीं, अभी के अभी बसेश गालो को सर्च करो, फॉलो कर लो कि डेली आपकी लर्निंग्स हो जाएंगी यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे. एंड अभी से अभी एक स्किल इंप्लीमेंट करो, द आर्ट ऑफ राइटिंग. दिमाग में इतने आइडियाज आते हैं कि आपको लगता है भगवान हो, जैसे आप लिखोगे ना आपको पता चलेगा आप खच्चर हो. स्टार्ट राइटिंग योर बिजनेस प्लान्स, योर गोल्स, योर मार्केटिंग कैंपेन. जितना आप लिखोगे उतना क्लैरिटी आएगा. तो राइटिंग यानी पेन पेपर वाला, टाइपिंग वाला नहीं, पेन पेपर पे लिखना चालू करो, अपने अफर्मेशन भी राइट करो. सो फॉलो बसेश गाला एंड स्टार्ट राइटिंग, आपका ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा. फॉलो बीजी राइट नाउ. सर, थैंक्स अ लॉट फॉर फाइंडिंग टाइम एंड कमिंग डाउन हियर. थैंक्स अ लॉट सर. धन्यवाद. थैंक यू. लव एंड ब्लेसिंग्स. टेक केयर.